जो निज़ाम अल्लाह ने इस्लाम में रखा है, जुमा का बयान आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, हिंदुओं में है, ईसाइयों में है, यहूदियों में है, सिखों में है, क्या किसी मजहब में है ऐसा निज़ाम कि वहाँ उस कौम के मानने वाले अपने पंडित, पुजारी, पोप के सामने रोज़ाना हर हफ्ता आते हों, आधा घंटा, 1 घंटा बैठते हों, मजहब के बारे में सुनते हों, उस पर अमल करने के जज्बे रखते हों। दूसरे मजहब वालों को अपने मजहब की मालूमात है नहीं, मजहब की मालूमात देने का कोई सिस्टम है नहीं। सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ने निज़ाम दिया है कि हर हफ्ता जुमा की बरकत से 1 घंटा, आधा घंटा पूरी तैयारी के साथ कौम को समझाने, सुधारने, एक जहन देने के लिए तैयारी करना, मुताला करना, बातें जमा करके पेश करना, ताकि सुने, समझें, सुधरें। कितने साल नहीं गुजर गए, क्यों बदलने तैयार नहीं है? अपने बस के दीन पे चलने क्यों तैयार नहीं है? नफरतें पालते हुए जी रहे हैं, दुश्मन बन के जी रहे हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु इलस समाइद दुनिया फ़यग़फ़िरु लिल मुस्तग़फ़िरीन व यरहमु लिल मुस्तरहिमीन इल्लल मुशरिकीन वल मुशाहीन। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैकुम वशरिक मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की रात शब-ए बारात कहलाती है। शब-ए बारात से मुताल्लिक़ कुछ बातें और कुछ बातें हमारी समाज और मुआशरे से मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएंगी। वक्त 10:30 बज चुके हैं। अभी आप हज़रात के सामने क़िरात, नात और उसके बाद बहुत बेहतरीन बयान जो हुआ है, यही आप लोगों के लिए काफ़ी है। मुझे मज़ीद बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि मैं भी मस्जिद के मातहत हूँ, बोलना मेरी ज़िम्मेदारी है, सुनना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में बात ख़त्म कर दें। 10:30 हुआ है, 11:30 तक 1 घंटा 45 मिनट आप हज़रात के सामने बोलें। दुआ करें कि रात का बयान तो भी कम अज़ कम वक्त पे ख़त्म हो। जुमा का तो वक्त पे ख़त्म नहीं हो रहा है रात का तो कम अज़ कम वक्त पे ख़त्म हो। कुरान मजीद की किसी आयत से शब-ए बारात की फ़जीलत का सबूत नहीं मिलता। कुरान मजीद की किसी आयत में अल्लाह ने शब-ए बारात के बारे में कोई बात नहीं फ़रमाई। बाज़ लोग हैं जो ये आयत अभी जो आप हज़रात के सामने खुतबे में पढ़ी गई, सूरह दुखान की शुरू की आयतें, इन आयतों से ये समझते हैं कि ये आयत शब-ए बारात से मुताल्लिक़ है।
और फिर इस आयत में अल्लाह ने दो बातें फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान मुबारक रात में नाजिल किया। और फिर इसमें फ़रमाया वफ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और फिर इस रात में फ़ैसले तक़सीम किए जाते हैं। फ़ैसलों से मुराद इंसान की ज़िंदगी के, मौत के, रोज़ी के, औलाद के, शादी के, जो भी इंसान की ज़िंदगी में काम होते हैं और वो फ़ैसले अल्लाह के पास लिखे हुए होते हैं, वो फ़ैसले अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं। तो इस आयत से बाज़ लोगों ने ये समझा कि ये शब बारात के मुताल्लिक़ है, जबकि जुमहूर मुफस्सिरीन, मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन यानी पुराने ज़माने के मुफस्सिरीन और क़रीब ज़माने के मुफस्सिरीन, अरबी में तफ़सीर लिखने वाले और उर्दू में तफ़सीर लिखने वाले सब हज़रात ने इस आयत के तहत में लैलतुल बराआ, बारात वाली रात यानी शब बारात नहीं लिखा है, बल्कि जिसने लिखा है उसकी तरदीद किए हैं कि इस आयत में शब बारात मुराद नहीं है, बल्कि इस आयत से शब क़दर मुराद है, चूँकि अल्लाह ने कुरान भी शब क़दर में नाजिल किया और फ़ैसलों की रात भी शब क़दर है। तो शब बारात से मुताल्लिक़ कुरान से कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुरान से सबूत नहीं मिलने की वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब इस रात की कोई फ़जीलत ही नहीं है। हर बात का सबूत कुरान से होना ज़रूरी नहीं है। कुरान की तफसीर और तशरीह में अल्लाह के नबी की हदीसें हैं, अहादीस से इस रात की फ़जीलत साबित है। अहादीस में एक बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी तफसीर की किताब है अद्दुर्रुल मंसूर, 6 जिल्दों में। उसमें उन्होंने शब बारात की फ़जीलत से मुताल्लिक़ 24 हदीसें नक़ल की हैं और उन 24 हदीसों का ख़ुलासा ये किया है कि ये हदीसें मिन जुमला इस बात को साबित करती हैं कि शब बारात की फ़जीलत है। और इसमें हमारे मुहद्दिस उलमा और अहले हदीस हज़रात के उलमा सब की तहरीरात हैं कि शब बारात की फ़जीलत साबित है। जो हज़रात इसकी फ़जीलत का इनकार करते हैं, या तो वो अपने ही उलमा की तहरीर नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं फिर भी जाहिल बने रहना चाहते हैं, इस वास्ते फ़जीलत का इनकार कर देते हैं। फ़जीलत का इनकार कर देने से नुक़सान ये होगा कि अल्लाह ताला बंदों के दिल में ख़ास औक़ात की कुछ अहमियत पैदा किए हैं, उस अहमियत के पेश नज़र लोग उस वक्त में इबादत के लिए आते हैं। जब वो अहमियत ख़त्म कर दी जाएगी तो फिर वो इबादत को भी आना छोड़ देंगे। उसकी मिसाल पूरे 11 महीने की 12 महीने की इशा की रात की भी, इशा की नमाज का सवाब भी उतना ही है जितना आज की रात की इशा की नमाज का सवाब है। पूरे 11 महीने की फ़जर की नमाज का जितना सवाब है, आज की फ़जर की नमाज का भी उतना ही सवाब है। आज की इशा का सवाब कल की इशा के सवाब से बढ़ा हुआ नहीं है। आज की इशा की नमाज का सवाब आने वाले कल की इशा की नमाज के सवाब से बढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन कल इतनी पब्लिक नहीं थी और कल इतनी पब्लिक नहीं रहेगी, लेकिन आज है। क्यों है? वजह यह है कि इस रात की अज़मत और क़दर दिल में है। एक इबादत का मौका, जगने की रात समझते हैं, उस बहाने से सुबह को नहाए थे फिर भी नहा के आए हैं। पूरे हफ्ते नहीं नहाने वाले जुमा को नहा लेते हैं क़दर की वजह से। महीने महीने नहीं नहाने वाले जगने की रातों में नहा लेते हैं क़दर की वजह से। तो अज़मत की रातें हैं, इस वास्ते इबादत को आते हैं, वरना सवाब इशा की नमाज का बढ़ा हुआ नहीं है।
अब अगर इन रातों की अहमियत भी नहीं है, ये दिमाग बनाया जाएगा तो कल जितने थे आज भी उतने ही रहेंगे। कल इशा में जितनी पब्लिक थी आज भी उतनी रहेगी। कदर की रात समझकर, अफजल और अहम रात समझकर ये पब्लिक जमा हुई है। तो बिल्कुल इस रात की अहमियत का इनकार कर देना, लोग गनीमत है जो समझकर, अज़मत कदर समझकर आते हैं, वो आने से भी महरूम हो जाएंगे। अलबत्ता इस रात की अहमियत में, फ़जीलत में गुलू करना भी दुरुस्त नहीं है। गुलू कैसे कर लेते हैं? बहुत से लोग शबे बारात को शबे कदर से भी अफजल रात समझते हैं। शबे बारात में सिर्फ जाग लेने को ही बहुत अहम समझते हैं, चाहे कोई इबादत ना हो। वो जागना मस्जिद में हो, जागना कट्टों पे हो, जागना चबूतरों पे हो, जागना होटलों पे हो, जागना टैंक बंड के पास हो, जागना निकलिस रोड पे हो, लेकिन जागना है। इस वास्ते रात का नाम दे दिए जगने वाली रात। इसी को समझ जाते हैं सब कुछ। अब जाग लिए, उसके बाद दिन भर पड़े सोते रहो, गुनाह बख्शे गए, सब माफ़ हो गए, धुल के पाक हो गए। इस तरह इस रात के महज जाग लेने को ही बहुत कुछ समझ जाना, ये भी हिमाकत और नादानी है। और इस रात की फजीलत में नए नए तौर तरीक़े अपनी तरफ से घड़ लेना, नई नई इबादतें घड़ लेना, ये गुलू भी शरीयत में पसंद नहीं है। जैसे बहुत से लोग, जैसे आज जुमा के बाद ही एक साहब याद दिला दिए, आके पूछने लगे कि ख़वातीन घर में कह रही हैं कि 3 यासीन पढ़ना है। एक यासीन उम्र में बरकत के लिए, दूसरा यासीन रोज़ी में बरकत के लिए, तीसरा यासीन क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिए। 3 यासीन पढ़ लोगे उम्र लंबी हो जाएगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र की तरह। दूसरा यासीन पढ़ लोगे रोज़ी में बरकत हो जाएगी क़ारून के ख़जाने की तरह। तीसरा यासीन पढ़ लोगे तो जन्नत का बागीचा बन जाएगी क़ब्र, अब कोई नहीं पूछेगा, चैन से सोने को मिलेगा। इतनी इन 3 यासीनों की बरकत है। पहले यासीन में उम्र लंबी, अब कोई बीमारी नहीं आएगी, ओमिक्रॉन से नहीं मरोगे, और फिर कोरोना वायरस से नहीं मरोगे, मॉब लिंचिंग से नहीं मरोगे, वायरल फीवर से नहीं मरोगे, एक्सीडेंट से नहीं मरोगे। इज़राइल आके ले जाना चाहे तो भी बोल देंगे मैं यासीन पढ़ लिया शबे बारात में, कई को आए बोल के, क्योंकि उम्र लंबी होना बोले थे। ये समझकर बहुत से लोग 3 यासीन का एहतमाम करते हैं। आम दिनों में सूरह यासीन की तिलावत इबादत है, कुरान का दिल है। 3 बार नहीं 30 बार पढ़ो, रोज़ाना रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, कोई मना नहीं करता है। आम 11 महीने में एक बार भी दिन में 1 यासीन पढ़ना भी याद नहीं आया, शबे बारात आते ही 3-3 यासीन पढ़ लेना याद आ गया। कल 1 यासीन भी नहीं पढ़े, आगे कल भी नहीं पढ़ेंगे, आज 3-3 पढ़ लेंगे। वो ऐसा ही है ना, जैसा दीवाना उठा मलिदा कूटा। आम दिनों में कोई इबादत नहीं है, लेकिन इस दिन में अपनी तरफ से कोई एक इबादत कर लेंगे। तो 3 यासीन की कोई इस तरह पढ़ने की अहमियत फजीलत नहीं है। ना उससे उम्र में बरकत होगी, ना रोज़ी में बरकत होगी, ना क़ब्र के अज़ाब से छुटकारा मिलेगा। ये गलत फहमी है कि पढ़ लेने के बाद फजर चट, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म, क्योंकि अब यासीन पढ़ लिया क़ब्र का अज़ाब नहीं होगा। अब ऐसा सोच लेना नादानी है। हराम से बचे बग़ैर नफिल चीज़ों को ज़रूरी समझ लेना, इससे आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़ैसला नहीं होगा। अगर कोई पढ़ लेता है 3 यासीन तो सिर्फ़ 3 यासीन पढ़ने का सवाब मिलेगा, पढ़ने के बाद बीमार हो सकता है, पढ़ने के बाद भी रोज़ी में बरकत ना हो, ऐसा हो सकता है। ये नहीं है कि अब यासीन पढ़ लिए, कल इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, मेरी नौकरी मिल जाती, नहीं मिली, तो यासीन के ऊपर डाउट नहीं आना। ऐसी कोई इबादत हदीस में नहीं है। बहुत से लोग शबे बारात को मुर्दों की ईद समझकर जीते हैं। क्या है दिन में बेरी के पत्तों से नहाना जा रहा है,
बहुत से लोग शब बारात को, इसमें पर्चा यह है कि पहले ये बोल दूँ बेचैन रहेंगे क्या दिए कि बोल के पर्ची में यह है कि बहुत से लोग आज के दिन बेरी के पत्तों से नहाने को भी इबादत समझते हैं और उससे समझते हैं कि पूरे जिस्म के गुनाह या बीमारी ख़त्म हो जाती है। बेरी के पत्ते से नहाते नहीं नहलाते, बेरी के पत्तों से नहाते नहीं नहलाते हैं। वैसा कुछ इरादा है जाने का तो फिर नहा ले सकते, नहीं रहने का इरादा है तो फिर साबुन से नहा लो। बेरी के पत्तों से नहाना सिर्फ इस वास्ते है कि उससे मैल कुचैल दूर होता है, इस वास्ते उससे नहाने को कहा गया है। मैयत को भी बेरी के पत्तों से नहलाते इस वास्ते हैं कि उससे मैल कुचैल दूर होता है। अगर कहीं पर बेरी के पत्ते नहीं मिले, मैयत को साबुन से नहला दिए तो भी सुन्नत अदा हो जाएगी। बेरी के ख़ास पत्तों से नहलाने का कोई उससे हुक्म या कोई फजीलत मुताल्लिक़ नहीं है। शबे बारात में बेरी के पत्तों से नहाने से ये तो बिल्कुल शिया जैसी अक़ीदा है। शिया ये समझते हैं कि आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को बदकारी करने के बाद नहाने से गुस्ल के हर ख़तरे के बदले में अल्लाह एक नेकी लिखते बोल। तो महज गुस्ल से नहाने से कोई इबादत का ताल्लुक़ नहीं होगा। बेरी के पत्तों से नहाए लेकिन सेट नहीं हुआ, बीमार हो गए या नहीं तो चले गए, तो फिर किसी को इल्ज़ाम नहीं देना। तो आज बेरी के पत्तों से नहाने की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे ही बहुत से लोग शबे बारात को मुर्दों की ईद समझते हैं, बड़ों की ईद बोलते हैं, बुज़ुर्गों की ईद बोलते हैं। पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि पहले से जिंदों की ईद ढंग से नहीं हो रही है। मुर्दे कहाँ से ईद करेंगे? ईद जब भी होती है मुसलमान की वो दिन में होती है, रात में कोई ईद नहीं होती है। शबे ईद उल फितर रमज़ान की जो ईद है वो भी दिन में है, ईद उल अज़हा वो भी दिन में है, हफ्ते की ईद जुमा वो भी दिन में है। मुसलमानों की ईद का ताल्लुक़ अल्लाह ने दिन से रखा है, रात से नहीं रखा है। तो रात कभी भी ईद हो ही नहीं सकती है। रात में खुशियाँ मनाने वाले वो गैर होते हैं। मुसलमान रात की खुशियाँ नहीं करता है, रात का मौका ईद का मौका नहीं होता है। और दूसरी बात, रूहों का, मुर्दों का ईद बोलना, यानी मुर्दे आज की रात ईद मनाना, उसमें क्या अक़ीदा रखते हैं? खाना पकाएंगे और फिर उसमें फ़ातिहा दिलाएंगे। जो जो अपने रिश्तेदार चले गए उनके नाम का बर्तन अलग करेंगे और उस पर फ़ातिहा ख़ानी होने के बाद फिर घर के अफराद को दिया जाएगा। और ये तसव्वुर होता है कि जिनके नाम की हमने फ़ातिहा की है वो रूहें आज घर पर आती हैं, फ़ातिहा ख़ानी में शरीक होती हैं, वो देखती हैं कि मेरे नाम की फ़ातिहा हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर पिटाई करते हैं। पिटाई कैसे करते हैं कि वो नहुसत हो जाती है, वो किसी की जिस्म में आ जाते हैं, फिर घर में बला मुसीबत आ जाती है। अपने ही मरे हुए रिश्तेदारों के साथ ऐसा सोच रहे बला मुसीबत आ जाती बोल के, अगर उनके नाम के फ़ातिहा नहीं दिलाए तो फिर वो बला मुसीबत बन के आ जाते। इस वास्ते फ़ातिहा दिलाकर गरीबों में उनका बर्तन तकसीम कर देते हैं। पहली बात तो ये समझ लें, जो लोग जिसके भी ख़ानदान से इंतकाल हुए हैं वो नेक हैं या बुरे हैं। नेक हैं जन्नत में रहेंगे, इल्लियीन उसकी जगह है नेक रूहें जमा होने की। बुरे हैं सिज्जीन उसकी जगह है, 7 जहन्नम के नीचे, वहाँ पर वो रहेंगे। नेक लोग आला मकाम पर रहेंगे, बुरे लोग अदना मकाम पर रहेंगे। जो जन्नत के बागीचों में है नेक रूहें हैं, वो ऐसे मज़े में रहेंगे कि वो आज की रात इस सड़ी हुई बिरयानी को खाने आना ही नहीं चाहेंगे, वो आना ही नहीं चाहेंगे। जन्नत के मज़े छोड़कर वो रूहें ये फ़ातिहा का खाने के लिए आना ही नहीं चाहेंगे। जो बुरी रूहें हैं और जो जहन्नम में जल रही हैं
वो अगर आना भी चाहेंगे तो फरिश्ते उन्हें आने नहीं देंगे। तो वो आना नहीं चाहेंगे, इन्हें आने नहीं दिया जाएगा, तो फिर कौन सी रूहें घर पे आती हैं? फिर मुर्दे ईद कैसा करते हैं? तो ये अक़ीदा रखना कि मुर्दों की ईद है, रूहें आती हैं, दहलीज पे नहीं बैठना, घर पूरा धोना, नए कपड़े पहनना, रास्ते में नहीं बैठना चूँकि रूहें आती हैं, ऐसा अक़ीदा रखना। और फिर जो कपड़े वो पहनते थे वही कपड़े फातिहा में सदका देना, जो खाना वो पसंद करते थे वही देना। बाज़ लोग तो इस फातिहा में अगर मरने वाला बीड़ी पीता था तो बीड़ी भी फातिहा पे रखते, क्वार्टर मारता था तो वो बॉटल भी रखते। क्यों? उसको पहुंचाना है। यहाँ फातिहा दिलाएंगे तो फिर वहाँ वो साहब शायद क्वार्टर मारेंगे। किस कदर बदतमीज़ी है अपने मरने वालों के साथ। हराम चीज़ पे फातिहा का क्या मतलब होगा? मकरूह चीज़ पे फातिहा का क्या मतलब होगा? तो ये तसव्वुर ही गलत है कि ये इस रात मुर्दे ईद करते हैं। और चौथी बात, बाज़ लोग आज की रात कब्रस्तान जाने को भी इबादत समझते हैं और जमात बनाकर, ग्रुप बनाकर मुस्तकिल कब्रस्तान जाते हैं। ये तो तय है कि सबको कब्रस्तान जाना है, जब तक ताकत है जाएंगे भी आएंगे भी, और एक वक्त आएगा जाएंगे फिर नहीं आएंगे। लेकिन आज की रात कब्रस्तान जाना और उसे सुन्नत समझना और फिर वहाँ जाकर कब्र पे फूल डालना, शक्कर डालना और फिर गुलाब के फूल डालना और फिर वहाँ फातिहा दरूद करना, इनमें से खड़े होकर इसाले सवाब कर लो, कुरान पढ़ लो, कोई मना नहीं करता। लेकिन कब्र पे फूल डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, वहाँ की चूंटियों को खिला रहे हैं, गली में लोग भूखे मर रहे हैं, इनको खाना डालने की तौफीक नहीं है, वहाँ चूंटियों को खिलाने गए। रिश्तेदारों में लोग परेशान हैं, उनकी देखभाली की फ़िक्र नहीं है, वहाँ चूंटियों को खिलाने जा रहे हैं। ये ऐसे रहम के जज्बे हैं कि भाई ज़िंदा रहे तो माँ को खाना नहीं डाले, मर गए तो कब्रस्तान पे ले जाके वो खाना बर्तन वहाँ रख रहे हैं। ज़िंदगी थी तो उस वक्त एक गिलास दूध नहीं पिलाए, मरने के बाद माँ की कब्र पे ले जाके भैंस बांध दिए, जितना पीना है पियो। तो कब्रस्तान जाकर ये हरकतें करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार कब्रस्तान शब बारात में गए हैं, पूरी ज़िंदगी में एक बार। और वो भी कैसा गए? हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास बारी थी, आए, लेटे, इतनी देर लेटे रहे जितनी देर में आदमी को नींद आ जाती है, उतनी देर लेटे रहे ताकि हज़रत आयशा को भी नींद आ जाए, वो सो जाएं। फिर उसके बाद चुपके से आहिस्ता से हज़रत आयशा को भी पता ना चले, उठ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए। इसमें ख़ुद मालूम हो रहा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शब बारात कब्रस्तान ऐसे आहिस्ता से जा रहे हैं कि बाजू सोने वाली बीवी को भी पता ना चले कि कहाँ जा रहे हैं। अब फिर अकेले तशरीफ़ ले गए, वहाँ मय्यत के लिए कब्रस्तान में जो सहाबा मदफून थे उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे और वहीं दुआ में मशगूल थे। थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ख़्याल आया, बाजू महसूस नहीं हुए, तो हज़रत आयशा तलाश में निकली, अपने घर में देखा, दूसरे ख़वातीन जो अज़वाज मुतहरात थे वहाँ देखने की कोशिश की, फिर कब्रस्तान तशरीफ़ ले गईं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ दुआ में मशगूल थे। तो हज़रत आयशा देखकर वापस आने लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी मुड़कर आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले पहुँचने की नीयत से तेज़ तेज़ चलकर आईं, बिस्तर पे लेट गईं। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि सांस फूल रही है, समझ गए कि हज़रत आयशा तलाश में आई थी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, आयशा मुझ पर शक करती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बारी में किसी और बीवी के पास चला गया हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने के लिए आई? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ये समझती हो कि नबी भी ख़ियानत कर सकता है? जिसका जो टाइम है वो टाइम उसे नहीं देगा, तुम नबी के बारे में ऐसा सोचती हो? फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाने लगे, आज की रात शब बारात है। शब बारात का लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल नहीं फरमाया,
आज 15वीं शाबान है, निस्फ शाबान, 15वीं शाबान है। आज की रात अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर मुतवज्जे होते हैं और फिर मग़फ़िरत मांगने वालों को बख्श देते हैं, मांगने वालों पर रहम फरमाते हैं। और फिर कबीले बनु कल्ब, अरब का बड़ा कबीला जिसके पास बकरियां बहुत ज़्यादा होती थीं, उन बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। एक बकरी के जिस्म में कितने बाल रहेंगे? एक बकरी के जिस्म में कितने बाल रहेंगे? जिस हजाम को काम नहीं है उसे लगा दो। ख़ास तौर से जो ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बिठा दो, गिन लेते रहते। तो कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाएंगे। तो कहना क्या है, ला तादाद, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। इतनी फजीलत इस रात के मुताल्लिक़ साबित है। अब इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए, अकेले गए, किसी को साथ लेकर नहीं गए, किसी को बताया नहीं। बाद में फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और चंद साल बाहयात रहे, लेकिन दूसरे सालों में अल्लाह के नबी तशरीफ़ नहीं ले गए। नबी के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और दूसरे सहाबा, ताबईन, मुहद्दिसीन, ये सब थे। इनके पास भी कोई मामूल नहीं था आज की रात कब्रस्तान जाने का। तो पता क्या चला, ज़िंदगी में एक बार तशरीफ़ ले गए हैं, अकेले तशरीफ़ ले गए हैं, किसी को साथ लेकर नहीं गए, किसी को बता कर नहीं गए। अगर सुन्नत पर अमल करना है, ज़िंदगी में एक बार कब्रस्तान जाके आ गए तो बस काफ़ी है। लेकिन हर साल टोली और जमात बना कर जाना और वहाँ क्या किए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, वो भी अहादीस से साबित नहीं है। तो शरीयत की रोशनी में सिर्फ वहाँ पर फातिहा पढ़कर, कुल पढ़कर, इसाले सवाब करके आ गए, बस इसकी इजाज़त है। उसके अलावा काम करना, फूल डालना, ये सरासर बिदात है। इससे कब्र के ऊपर फूल डालने से कब्र के अंदर खुशबू पहुँचेगी, कब्र के ऊपर चिराग जलाने से कब्र के अंदर रोशनी पहुँचेगी। कब्र पे फूल डालने का मतलब क्या है? ये तो सरासर फजूल खर्ची है। अब ये कहना कि भाई इससे जब तक वह फूल ताज़ा रहेंगे, ज़िक्र करते रहेंगे, तो फिर कब्र वाले को कब्र के अज़ाब से हिफाजत होगी, तो मतलब यह है कि आप समझ रहे हैं कि उसे अज़ाब हो रहा बोल के। आप अपने बाबा के बारे में सोच रहे कि अज़ाब हो रहा बोल के। फूल डालने का मतलब यह हुआ कि जब तक वो फूल ज़िक्र करते रहेंगे तब तक कब्र वाले को अज़ाब से हिफाजत होगी, तो मतलब है कि अज़ाब हो रहा ऑलरेडी बोल के। अपने वालिद के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में अज़ाब में मुब्तला होने का अक़ीदा रख कर फूल डाल रहे हैं। उससे ज़्यादा सवाब तो वो फूल के पैसे किसी भूखे आदमी को देते, किसी बेवा को देते, किसी यतीम को देते, उससे मिलने वाली दुआओं पर जो सवाब मिलता है वो उस कब्र पर डालने से लाखों दर्जे बेहतर है। अब अल्लाह के नबी एक बार अकेले तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर हमने रस्म बना लिया है, हर बार जब भी शब बारात आएगी जमात ग्रुप बना के जाएंगे और बला बदतर काम करके आएंगे। सुन्नत पर अमल करने का सही जज्बा है? सुन्नत पर अमल करने का सही जज्बा है? नहीं है, सही जज्बा है। किसी को बोले बग़ैर अकेले कब्रस्तान में जाके ज़िंदा वापस आओ, जैसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गए थे, तो फिर सुन्नत पर अमल होता। ये जमात टोली लेकर क्यों जा रहे हैं? डर है वापस आतों की, नहीं आतों की बोल के, उसके वास्ते लेके जा रहे हैं। अब वो डर को मिटाने के वास्ते क्या कर रहे? कब्रस्तान जाना सुन्नत बोल के लगा रहे हैं, ताकि लोग उस बहाने से साथ आएँ, वरना कहीं को आएंगे भैया जाना है तो आपको जाइए, नहीं टाइम आ गया तो हम ले जाते। ये जाना भी है और फिर डरना भी नहीं है, तो इस वास्ते इसे एक बहाना बना दिए हैं सुन्नत समझकर। हालांकि कब्रस्तान जाना ऐसी सुन्नत नहीं है, सुन्नत मुस्तमिर्रा के अल्लाह के नबी हर साल इस तरह तशरीफ़ ले गए हों। हाँ, हदीसों में है आम दिनों में कब्रस्तान जाया करो, इससे कब्र याद आती है, मौत याद आती है, दुनिया की लज्जतें कम होती हैं। हज़रत लुक़मान की नसीहत है कि बेटा शादियों में कम जाया करो,
और कब्रिस्तान ज़्यादा जाया करो। शादियों में जो जाते हैं उनके दिल गाफिल हो जाते हैं, दुनिया में की मोहब्बत बैठ जाती है, आखिरत भूल जाते हैं। और कब्रिस्तान जो जाते हैं उन्हें दुनिया की मोहब्बत कम होती है, आखिरत ज़्यादा याद आती है। तो आम दिनों में जाने की इजाज़त है, लेकिन इस दिन जाने को या इस रात जाने को सुन्नत समझ के जाना ये शरीयत से साबित नहीं है। और उसके बाद इस रात के गुज़रने के बाद बाज़ लोग कल के दिन के रोज़े की बड़ी फ़िक्र करते हैं। रोज़ा रखना अच्छी इबादत है, रमज़ान के इस्तक़बाल में इंतज़ार में रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन 15वीं शाबान का ख़ास तौर से रोज़े की कोई फ़जीलत हदीस में नहीं है। एक रोज़ा रखने पर इतने हज़ार हज का सवाब, एक रोज़ा रख लेने पर इतने गुनाह माफ़ होंगे, एक रोज़ा रखने पर इतनी नेकियां मिलेंगी, ऐसा कोई 15वीं शाबान के रोज़े का सवाब नहीं है। अब उस पर बाज़ लोग रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, रखिए, रखने से इबादत का शौक़ पैदा होगा। लेकिन ये सोचना या ये पूछना कि एक रखना, दो रखना, एक रखे तो चलता क्या, रखे तो दो ही रखना क्या, 14-15 का रखना या 15-16 का रखना, इस तरह एक या दो का अक़ीदा रख लेना ये गलत बात है। हमारे जैसा रोज़ा नहीं डरता अकेला जाने वास्ते, हम डरते अकेले कब्रिस्तान जाने वास्ते। रोज़ा अकेला भी आसमानों तक चले जाता, उसे शादी करके दूसरे रोज़े के साथ जोड़ी बना के दूल्हा दुल्हन के साथ बना के भेजने की ज़रूरत नहीं है। अकेला रोज़ा रखो वो भी जाता, 2 रखो वो भी जाते, 3 रखो वो भी जाता, रोज़ा रखने वाला भी जाता, सब जाते, किसी को रहना नहीं है। तो 15वीं शाबान का ख़ास तौर से रोज़ा किसी फजीलत के साथ नहीं है, रखना है। अय्यामे 20, 13, 14, 15 अल्लाह के नबी रोज़ा रखते थे, उसमें से एक दिन 15 का दिन भी है। इस नीयत से रख लेते हो तो फिर ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी 13, 14, 15 का रखते थे। और फिर रमज़ान के इंतज़ार में इस्तक़बाल में रखना, जिस तरह फ़र्ज़ नमाज के इस्तक़बाल में सुन्नत पढ़ते हैं, ऐसा फ़र्ज़ रोज़ों के इस्तक़बाल में नफिल रोज़े रख लेना ये भी सवाब का ज़रिया है। इस नियत से रख लेते हैं तो अच्छा है। और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, गुनाहों से बचने का बेहतरीन रास्ता रोज़े रखते रहना है, रोज़े रखना नहीं है, रोज़े रखते रहना है, इससे गुनाहों से बचोगे। एक रोज़ा रख लिए, 2 रोज़े रख लिए, फिर छोड़ दिए तो गर्मी और बढ़ जाएगी, गुनाह के ख़यालात और बढ़ जाएंगे। रखते रहोगे तो फिर गुनाह के ख़यालात कम होते जाएंगे। तो शब बारात में रोज़ा रख लेना, कब्रिस्तान जाना मुस्तकिल इबादत नहीं है, कर लेते हो तो इजाज़त है। और फिर बाज़ लोग शब बारात में मुस्तकिल सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से, शब बारात की नमाज जमात से, और फ़लाँ नमाज़ें इतने इतने कुल से, ये चीज़ें भी शरीयत में साबित नहीं हैं। जितनी अल्लाह ताकत दे नफिलें पढ़ लो, और जो नहीं है इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाओ, फजर की नमाज़ पढ़ लो, बस पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। नफिलों की चक्कर में पढ़कर फ़र्ज़ नमाज को गारत करने की इजाज़त नहीं है। बस ये आमाल शब बारात से मुताल्लिक़ हैं। जितना आदमी को मौका रहे, बयान के बाद बैठ के तिलावत कर लिए, 10 मिनट दुआ कर लिए, अपने लिए, औलाद के लिए। अल्लाह आसमान दुनिया पहले आसमान पर मुतवज्जे हैं। 10 मिनट अपने गुनाहों की माफ़ी, ख़ानदान के लिए, मुल्क के लिए, आलम के लिए अल्लाह से मांग लिए। नफिल पढ़ने का मौका मिला, पढ़ लिए, कुरान का मौका मिला, कर लिए, ज़िक्र का मौका मिला, कर लिए, आध पौन घंटे की इबादत कर लिए और जाके आराम से सो गए। और फजर की नमाज जमात से पढ़ लिए। इस पर अल्लाह ताला जो सवाब देंगे उससे बड़ा सवाब पूरी रात जाग कर फजर गारत करने पर नहीं मिलेगा। अब इस रात में अल्लाह ताला जिन बंदों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं वो बड़े महरूम और बड़े बदनसीब हैं। चूँकि इंसान का मिजाज है, जब वो खुश होता है तो फिर वो दिल खोल के देता है। शादी का मौका है, खुशी में हैं, साली को कपड़े बना रहे, साले को कपड़े बना रहे, सास को कपड़े बना रहे, नौकरानी को कपड़े बना रहे,
उधर वेटर को टिप दे रहे हैं, इधर ड्राइवर को दे रहे हैं, उधर फलां को दे रहे हैं। ये सब क्यों है? खुश हैं इस वास्ते सबको दे रहे हैं। ईद के मौके पर बंदा खुश होता है तो बच्चों को ईदी देता है, भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, फलां रिश्तेदार को। ये सब क्यों दे रहा है? खुशी का दिन है इस वास्ते दे रहा है। तो खुशी के मौके पर देने का मिजाज बंदे का है, ऐसे ही खुशी के मौके पर देने का मिजाज अल्लाह का भी है। तो आज की रात फजीलत की रात है, तो अल्लाह ताला बंदों को खूब माफ़ करना चाहते हैं, जो मांगो देना चाहते हैं। ऐसे मौके पर जब अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को देने के लिए आए, माफ़ करने के लिए आए, अब उस मौके पे कहते हैं इन लोगों को मैं माफ़ नहीं करूँगा, इन लोगों को नहीं बख्शूँगा। तो कितने बड़े महरूम लोग होंगे, कितने बड़े महरूम और बदनसीब लोग होंगे कि अल्लाह ऐसी खुशी के मौके पर इनके बारे में फरमा दें आज इनको नहीं बख्शूँगा। तो ये कोशिश करो कि आज की रात वो गुनाह जिन गुनाहों की वजह से बंदा महरूम हो जाता है, बख्शा नहीं जाता, उन गुनाहों से तौबा हो, उन गुनाहों से तौबा करो। पहला गुनाह जो आज की रात करने से, यानी आज की रात उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, वो है शिर्क करना। अल्लाह मुशरिक को माफ़ नहीं करते हैं। अल्लाह के साथ किसी और को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुसीबतों में साथ देने वाला, औलाद देने वाला, नौकरियां देने वाला, परेशानियां दूर करने वाला, अल्लाह को छोड़कर किसी मज़ार पर, किसी कब्र पर, किसी दरगाह पर, किसी पत्थर के सामने, किसी दरख्त के सामने, किसी बाबा के सामने ये उम्मीदें लगा लेना कि फ़लाँ साहब मेरा काम कर देंगे, ये अल्लाह के साथ ऐसा शिर्क है कि अल्लाह उसे नहीं बख्शते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद हो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का डर हो, अल्लाह के अलावा किसी और का ऐसा डर कि आदमी अल्लाह के डर से भी ज़्यादा उसका डर बिठा ले। फ़लाँ पार्टी का डर, फ़लाँ कमेटी का डर, फ़लाँ सियासी लीडर का डर, फ़लाँ दुश्मन का डर, ये डर जिससे आदमी गुनाह पर जरी हो जाए, जिससे आदमी अल्लाह के हुक्म तोड़ दे, ऐसा डर जो अल्लाह के डर से भी ज़्यादा बढ़ जाता हो, ऐसी बात अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करते हैं। अतख़शौनहुम वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शा, तुम उनसे डरते हो, अल्लाह ज़्यादा हक़दार हैं कि तुम अल्लाह से डरो। जब बंदा अल्लाह से नहीं डरता तो फिर अल्लाह अपने अलावा लोगों से डराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सारे लोगों से डरना कब होता है? जब बंदा अल्लाह के सामने अल्लाह से डरना छोड़ देता है। तो शिर्क करने वाले कितने मुसलमान औरतें हैं जो मज़ारों पर जाकर वहाँ फूल डालकर, उसके फेरे लेकर, सजदे करके वहाँ मन्नतें मुरादें मांग के आती हैं। साहिब मज़ार बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम भी उनकी फ़ातिहा करते हैं, लेकिन कभी उस साहिब मज़ार से उम्मीदें लगाना, मन्नतें मुरादें मांगना, ये हरगिज़ जायज़ नहीं है, इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। उसकी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होगी। जिस तरह एक बीवी होते हुए 100 कन गवारा नहीं करती है, शोहर अपनी बीवी में पार्टनरशिप गवारा नहीं करता है कि उसकी बीवी का, उसका होते हुए कोई और शोहर भी उसके साथ हो। जिस तरह बाप अपने बेटे के हक़ में दूसरा बाप गवारा नहीं करता है कि बेटा उसको भी बाप माने, दूसरे को भी बाप माने, कोई बाप ऐसा नहीं है जो इस बेग़िरती को गवारा करे। अल्लाह भी सारे इंसानों से ज़्यादा गैरतमंद हैं, वो कभी भी अपने बारे में पार्टनरशिप गवारा नहीं करते हैं। इस वास्ते शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, चाहे शिर्क करने वाला नबी का बेटा हज़रत नूह का बेटा ही क्यों ना हो, नबी की बीवी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ही क्यों ना हो, नबी का चचा हज़रत अबू तालिब ही क्यों ना हो, नबी के वालिद हज़रत इब्राहीम के वालिद ही क्यों ना हो। अंबिया के ख़ास रिश्ते, बाप बेटा, भाई, माँ, बीवी, इनके शिर्क को भी अल्लाह ताला गवारा नहीं किया और उनको नहीं बख्शे हैं, तो फिर आम इंसान अगर शिर्क करेगा तो अल्लाह उसे कैसे बख्श देंगे। इस वास्ते शिर्क से तौबा ज़रूरी है।
दूसरा गुनाह जिसे अल्लाह ताला आज की रात नहीं बख्शते हैं वह है मुशाहिन, जो दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़ रख कर जीने वाला, नफ़रतें पाल कर जीने वाला। 99% मुसलमान अपने दिलों में नफ़रतें पाल के जी रहे हैं। भाई भाई से नफ़रत, मुसलमान मुसलमान से नफ़रत, सामने दिखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, झुककर नौकरों की तरह सलाम करेंगे, लेकिन जैसे ही पीठ फेर लिए ऐब देखना शुरू, गीबतें करना शुरू, बुराइयां करना शुरू, उनके बारे में बदखाही करना शुरू कर देंगे। ये दिलों का कीना, ये हसद आज की रात मग़फ़िरत से महरूम कर देगा। किस मुसलमान का दिल दूसरे मुसलमान के मुताल्लिक़ साफ़ है। जितना हम लोग नमाज के मौके पर सफ़ें बांध कर खड़े होते हैं, कंधे से कंधा लगा लेना, पैर से पैर लगा लेना, चप्पल उल्टा हो जाए तो सीधा कर लेना, इन सब को इबादत समझते हैं, लेकिन दिलों की नफ़रतें, दिलों का कीना, इसे दुरुस्त करने को इबादत नहीं समझते हैं। आज एक मस्जिद में रहने वाले, एक सफ़ में खड़े होने वाले, सालों से एक जगह इबादत करने वालों के दिलों में इस कदर हसद और कीना भरा हुआ है, बदखाही भरी हुई है, एक की दूसरे के हक़ में खैर के जज्बे तक नहीं है। किसी की बात मानना, किसी के हक़ में खैर खाही का मशवरा देना, किसी की बुराई करते हुए ज़बान लरस जाना और ये सोचना अगर ये बुराई मेरी कोई दूसरा करेगा तो मुझे कैसे लगेगा। मैं एक मुसलमान की इज़्ज़त लुटा रहा हूँ, मैं एक मुसलमान को हक़ीर कर रहा हूँ। ये जिस कदर बुरा गुनाह है, कोई सोचता तक नहीं है कि उसकी ज़बान दूसरे के बारे में कैसे चल रही है। जिस कदर कीने के साथ, फिर देखो आम आवाम, दुनियादार तो दुनियादार, दाढ़ियाँ भी हैं, टोपियाँ भी हैं, कुर्ते पैजामे भी हैं, ये सब चीज़ें तो हमें बचाती हैं कि हम गुनाह ना करें, लेकिन यही चीज़ें हमारे गुनाहों को ढांपने का ज़रिया बन गई हैं। ये रख कर भी हम गुनाह कर रहे हैं। ये रख कर गुनाह करने का मतलब जो हराम है वो हराम है, चाहे ये रहो या ना रहो, ये रख लेते हैं तो ये इबादत है। मज़ीद उसके बाद की इबादत ये होनी चाहिए थी कि उसकी बरकत से दूसरे गुनाहों से भी बच जाते। इतना तो कर रहे हो, गनीमत हो, लेकिन ये कीना हसद पाल कर जो मुसलमान जी रहा है, एक भीड़ जमा है। ये भीड़ किसी मुत्तहिद मुसलमान की नहीं है, शहद की मक्खियों की नहीं है, ये गली के कुत्तों की भीड़ समझ सकते हैं। हर जगह मुसलमानों की एक भीड़ है, उसमें किसी मुसलमान को मार दिया जाए, मॉब लिंचिंग कर दी जाए, उसके किसी पर जुल्म कर दिया जाए, कोई आगे नहीं आता, कोई हमदर्दी नहीं जतलाता। वीडियो लेने आगे हैं और दूसरों को हटाने के लिए आगे हैं कि नहीं नको जाओ, क्या हो जाता, ये सोचकर दूसरे की जान आंखों से जाते हुए देखना गवारा है, लेकिन कोई खैरखाही के जज्बे नहीं है। कोई तुम्हारे सामने बात करने के लिए आया तो उसको ये बोलना ज़रूरी बात है, आपके मुताल्लिक़ है तो ठीक है, दूसरे के बारे में बात करना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, घंटे घंटे बैठे रहेंगे, दूसरों के तज़किरे करते रहेंगे, अपनी ज़ात का कोई जायज़ा नहीं होगा। ये कीना, ये हसद, एक घर में रहने वाले भाइयों की दिलों में नफ़रतें, बहनों के दिलों में नफ़रतें, एक मस्जिद में रहने वालों के दिलों में नफ़रतें, एक जमात के दिलों में नफ़रतें। लगता है कि ये सब एक हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दिलों की नफ़रतों से जो बदबू फूट रही है वो अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का रुकावट का ज़रिया बन रही है। कितनी शबे बारात नहीं मिली है, कितने साल से शबे बारात के ये जलसे या शबे बारात के बयानात, ये मुबारक रातें नहीं आ रही हैं और नहीं जा रही हैं। दिलों की हालत बदली, दिलों की नफ़रतें ख़त्म हुई। कितने बयानात नहीं सुने उलमा के कि इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं हुई। कभी ख़्याल आया आज मैं दिल के कीने से तौबा करता हूँ, हर मुसलमान के बारे में अपने दिल को साफ़ रखूँगा। कभी सोचा, हर एक के जहन में, दिल में, दिमाग में यही है, मैं अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। बुरे को जब बुरे हो गए तो अच्छे को कहाँ अच्छे हुए? बुरे तो तुम भी बन गए। अच्छे तब हो जब बुरे के लिए भी अच्छे हो। अच्छे के लिए अच्छे बनना कोई कमाल नहीं है। वो तो कुत्ते को भी पानी पिला दो, खाना खिला दो, वो भी तुम्हारा इकराम करेगा।
बुरे के साथ भी अच्छा बनना, ये कमाल है, ये इंसानियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं, मजमा लगा है, एक सहाबी दाखिल हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती है। दूसरे दिन बैठे हैं, दाखिल हुए, वो सहाबी फरमाया जन्नती हैं। तीसरे दिन भी बैठे हैं, दाखिल हुए, वो सहाबी फरमाया जन्नती हैं। 3 दिन भी जन्नत की बशारत मिली। एक सहाबी पीछे हो गए, मेहमान बने, सुबह शाम के मामूलात देखे, कौन सा अमल करते हैं कि जन्नत की बशारत मिली है, मैं भी वो अमल कर लूँ। उनके जज्बे थे कि जन्नत की बशारत मिली है तो मैं भी वो अमल कर लूँ जिससे मुझे भी जन्नत मिल जाए। वो नेकियां ढूंढते थे दूसरों में, हम गुनाह ढूंढ रहे हैं दूसरों में। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। 3 दिन में कोई अमल ख़ास नहीं मिला। जाते हुए कहने लगे, मेहमान बनना तो बहाना था, असल तुम्हारा अमल देखना था। तुम्हारा कौन सा अमल है कि अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत दी है। तो फरमाने लगे, तुमने 3 दिन देख लिया सुबह शाम के मामूलात, फिर कहा तुम खुद बताओ क्या है। कहने लगे कि मैं जब घर से निकलता हूँ, घर आता हूँ, अपने दिल का जायज़ा लेता हूँ कि किसी मुसलमान के बारे में मेरे दिल में कोई खलिश ना हो, कोई बुराई ना हो। दहलीज पर कदम रखते हुए मैं माफ़ करके फिर घर में आता हूँ। दिलों का कीना पाक करना घर के पाक करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, कपड़ों के पाक करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बदन की सफाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। गंदे बदन के साथ पाकीज़ा दिल की हालत में मग़फ़िरत के फ़ैसले हो जाएंगे। पाकीज़ा कपड़ों के साथ गंदे दिल की हालत में अल्लाह ताला मग़फ़िरत के फ़ैसले नहीं करेंगे। आज कितना टूटा हुआ है मुसलमान। दुश्मन समझ गया इनकी रगों में खून नहीं है, इनकी रगों में पानी है, इनके ज़मीर में हिस्स नहीं है, ये बेहिस बन के जी रहे हैं। इन्हें बड़े से बड़े नुकसान पर भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इनकी मस्जिदों को टारगेट बनाओ, इनके मदरसों को टारगेट बनाओ, इनके उलमा को टारगेट बनाओ, इन पर नामुनासिब फिल्में बनाओ और इनको बदनाम करो। जो जो इज्तिमाई तौर पे करना हो करो। ये ख़ुद बोलेंगे, ये ख़ुद बोलेंगे अपने ही लीडरों के बारे में, अपने ही रहनुमाओं के बारे में, अपने ही कायदों के बारे में, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कभी अपनी कौम, अपनायत, हम, हमारे, ये जज्बे इनमें से मर चुके हैं। इस वास्ते मुसलमान कितनी बार नहीं बोला, मुसलमानों की स्कूलों में अच्छा नहीं पढ़ाई होती, मुसलमान अच्छे बिजनेस नहीं करते, मुसलमानों के हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज नहीं होता, मुसलमान डॉक्टर ऐसे रहते। सब मुसलमान मुसलमान के बारे में बोल रहा है। इससे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मुसलमान को बदनाम करूँगा, ख़ुद बदनाम होऊंगा। मैं नहीं दिखा रहा हूँ किसी मुस्लिम डॉक्टर से, किसी गैर से दिखा रहा हूँ, तो दूसरों को क्यों रोकूँ उस मुसलमान से। हॉस्पिटलों से रोकने वाले हम, स्कूलों से रोकने वाले हम। ईसाइयों के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी। कौन बोल रहा है? मुसलमान बोल रहा है। वहाँ उसकी स्कूल में पढ़कर मुसलमान बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, गैर के साथ बैठा, आसपास दाएं बाएं आगे पीछे सब गैर बैठे हुए हैं, नज़रें बदनिगाही के ऊपर मुश्तमिल हैं, बातें सेक्स की चल रही हैं, पढ़ाने वाला टीचर भी बुरी निगाह से देख रहा है, लेकिन खुश है कि मेरी बेटी फलां कॉलेज में पढ़ रही है। उसकी इज्जत का सौदा हो रहा है, लोग उसे किस निगाह से देख रहे हैं। रहते रहते वो लड़की अपनी इज्जत दांव पे लगा रही है, लेकिन मुतमईन है कि मेरी बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है। मुसलमानों के कॉलेज में सही पढ़ाई नहीं होती है। मुसलमान के कॉलेज में मुसलमान बनकर वो फेल होकर भी आ जाए तो भी गनीमत है। गैर की कॉलेज में वो पास होकर पोजीशन लाकर आने से भी ज़्यादा वहाँ उसके ईमान का और इज़्ज़त का सौदा है। और वो डिग्रियां किस काम की, जहाँ पर बच्चियों की डिग्रियों की खातिर इज़्ज़तों के सौदे करना पड़े, ईमान और हया के सौदे करना पड़े। इस वास्ते जब ये दिमाग लेकर मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाया, अब देख लो हिजाब का मसला आता है, मुस्लिम लेडी फ़ैसला करती है और वो भी उस जजमेंट में कहती है कि भाई कुरान में, इस्लाम में हिजाब ऐसा लाजिम नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पता क्या चला, वो लायर तो है, मुसलमान नहीं है।
लायर को मुसलमान बनाना, मुसलमान को लायर बनाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लायर मुसलमान बनना, मुसलमान लायर बनना, दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले मुसलमान बनो फिर लायर बनो। इधर लायर बनकर मुसलमान हुए हैं। लायर यानी उसके अंदर वकालत है, इस्लाम नहीं है। उसके अंदर इस्लाम है, उसके बाद वकालत है। तो फिर ऐसी हालत में जब मुसलमान खुद मुसलमानों को बदनाम करेगा, फ़लाँ कॉलेज वाले इतना लूट लेते, फ़लाँ हॉस्पिटल वाले इतना लूट लेते, किसके बारे में? मुस्लिम कॉलेज, मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम हॉस्पिटल, इनके बारे में बोल रहा है। वो मुस्लिम हॉस्पिटल, वो मुस्लिम स्कूल कितने लोगों का घर चला रही है, कितना स्टाफ उसके पास काम कर रहा है, कितने गरीबों की मदद कर रही है, कितने फंड्स वहाँ से यतीमों बेवाओं के लिए जारी होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को वो फ्री पढ़ा रहे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। बस उसको बदनाम करते रहो। वही बल्कि उससे ज़्यादा गैर भी खाएगा, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। दुश्मन तुम्हारे, इतना अफसोस होता है कि सच तो ये है कि हम सो नहीं रहे हैं। मुसलमान नींद में नहीं है, नशे में है। नींद में नहीं है, नशे में है। नींद में होते तो कभी के उठ चुके होते, नशे में हो, लात और जूते भी पड़ रहे हैं लेकिन उठने तैयार नहीं है। नींद और नशे का फ़र्क है। अब तक तो हम यही समझ रहे थे कब तक सोओगे, अब सोना नहीं है। अब ये कौम तो नशे में जी रही है। एक उधर मुसलमान कौम का रहबर, कौम का लीडर या कौम का रहनुमा अपनी ही कौम की रहबरी के लिए कुछ बोलता है, कोई बयान होता है, कोई खिताब होता है, तो उसमें नुक्ताचीनी, ऐब, उसकी कमियां और उसको बदनाम करना, उसे बुरा भला कहना। इधर तुम्हारे ख़िलाफ़ द कश्मीर फाइल्स बन जाए और उसके देखने के लिए गवर्नमेंट जॉब करने वालों को फ्री छुट्टी कर दी जाए और उसका टैक्स फ्री कर दिया जाए और एम्प्लॉइज़ को लाजिम कर दिया जाए। हर भारतीय से दरख्वास्त की जाए कि उसे देखना भारत से मोहब्बत की दलील है, और फिर देखकर थिएटर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हरों गल्ला, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ देना और मारने मरने, मुसलमानों की लड़कियों से शादियां करने, उनको टारगेट बनाकर जुल्म करने की प्लानिंग करना, कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़े की मुनज़्ज़म प्लानिंग करना। इसराइल में जिस तरह मुसलमानों की जमातों को, ख़ानदानों को थोड़ा थोड़ा एक एक महल्ले, एक एक बस्ती पर कब्ज़ा करके, डरा कर, धमका कर, वार्निंग देकर खाली करते 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 पूरे फ़लस्तीन के अक्सर हिस्से पर जिस तरह यहूदी गालिब आ गए, उसी प्लानिंग के साथ डरा कर, धमका कर, बदनाम करके, जालिम बनाकर दिखाकर एक एक हिस्से को खाली करने की पूरी प्लानिंग करना। उधर से मुसलमान खाली होते जाएंगे, डराया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी। इधर दूसरा मसला हिजाब का, मस्जिद का, गाय कुशी का, फलां का उठाकर मीडिया इधर मुसलमानों के दिमाग को लगा देगा, उधर कब्ज़े होते जाएंगे, उधर जुल्म होता जाएगा। ये सब होगा, मुसलमान फिर भी जागने तैयार नहीं है, फिर भी बेदार होने तैयार नहीं है। एक 89 पंडित के मर जाने पर जालिमाना फिल्म बन सकती है और वहाँ 1623 मुसलमानों के उसी के साथ 1990 में मर जाने पर इधर सिर्फ 89 मरे हैं, इधर 1623 मरे हैं। इधर मुसलमान 1623, इधर 100 भी नहीं मरे हैं। उन पंडितों को मजलूम बना के पेश करना और इधर साथ में मरने वाले 1500 मुसलमानों को जालिम बनाकर पेश करना, और मारने वाला कोई इंडियन मुसलमान नहीं है, मारने वाला दूसरे मुल्क का है, अपना मुसलमान नहीं है, साथ में मर रहा है, लेकिन उसको जालिम बनाकर पेश कर रहे हैं और ख़ुद मजलूम बनकर पेश हो रहे हैं। और उधर 2002 के गुजरात और गोधरा फसादात में 2000 से ज़ायद मुसलमानों को टारगेट बनाकर मारा जाए, उसके वीडियोस हैं, उसके रिपोर्ट्स हैं। हामिला औरतों के पेट काटा जाना, बच्चों को निकाल कर तलवार से 2 टुकड़े किए जाना और एक एक औरत के साथ 10-20 नौजवानों की बलात्कारी करना, जिंदा जला दिया जाना, माँ बाप को बच्चों का खून पीने पे मजबूर कर दिया जाना, माँ के सामने बेटे के साथ, बेटे के सामने माँ के साथ इज्जत लूट लिया जाना। ये दसियों वाक़ियात आंखों देखे गवाहें अब भी मौजूद हैं। उस पर कोई द गुजरात फाइल्स नहीं बनेगी।
उस पर कोई जालिमाना फाइल्स नहीं बनाया जाएगा। ऐसे नज़रिए के साथ जब 370 ख़त्म किया गया तो कुछ नहीं हो सका, जुल्म किया गया कुछ नहीं हो सका, कर्फ्यू लगाई गई कुछ नहीं हो सका, मुसलमान जमा रहा। अब फिल्मों के ज़रिए से दहशत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जागने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान किसका नुकसान कर रहा है, क्या सोच कर जी रहा है? ये दिलों का कीना, एक दूसरे की से नफ़रतें, हमदर्दी के जज्बे, क्या हम सुनते हैं उन सहाबा की ज़िंदगियाँ। मैदान जंग में जान जाने को है, सकरात का आलम है, और तड़पते हुए वो सहाबी मैदान जंग में पानी पीने के लिए आह करते हुए पुकारते हैं, और एक बंदा पानी का छागल लेकर पिलाने निकलता है और मुंह के करीब जाते हैं कि दूसरे शहीद की कराहने की आवाज़ सुनकर ये मुसलमान कहता है कि पहले उसको पिलाओ। वहाँ पहुँचते पहुँचते तीसरे की आवाज़ आती है तो फिर वो कहता है कि नहीं पहले उसको पिलाओ। वहाँ पहुँचने तक वो शहीद हो गया, वापस आने तक ये शहीद हो गया, वापस आने तक ये भी शहीद हो गया। तीनों के तीनों अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किए, जान दे देना गवारा किए। मरते हुए भी वो हमदर्दी दिखाकर मरने वाले आज जीते हुए कैसी नफ़रतें दिखाकर जी रहे हैं, कैसे लूट कर, कैसे इज्जतें उछाल कर, कैसे दूसरों की बीवियों से नाजायज़ ताल्लुकात रख कर, कैसे दूसरों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े करके जी रहे हैं, कैसे एक दूसरे के दस्तो गिरेबां होकर एक ही जगह पर रहने वाले, ये इसके ख़िलाफ़ वो उसके ख़िलाफ़, कोई इत्तेहाद मिलनसारी दिखती नहीं है। एक यूनियन बनो, एक कमेटी बनो, उसमें इतने लफड़े, इतने झगड़े, इसकी नहीं सुनता, उसकी नहीं सुनता, बड़े की नहीं सुनता, छोटे की नहीं सुनता, मनमानी कर लेना, मर्जी से जी लेना और अपनी चला लेने को ही समझते हैं कि मैं कामयाब हूँ। वक्त का फ़िरौन भी अपनी चलाया है, वक्त का कारून भी अपनी चलाया है। ये अपनी चलाकर जीना कमाल नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी पे जी लो ये कमाल है। क्या सोच के जी रहा, ऐसे ज़ख्मों के आलम में मुसलमान जी रहा है। हर तरफ से दुश्मन, शतरंज की एक चाल है कि जब खेलते हैं तो ऐसे हाथी को, घोड़े को ऐसे घेरते हैं, पता नहीं चलता कि कब सामने वाला हार गया। इधर से उधर से चार तरफ से आदमी को जब घेरा जाता है तो हिम्मत हार के बैठ जाता है। ऐसे ही मुसलमानों को एक तरफ हिजाब का मसला उठाओ, दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल्स उठाओ, तीसरी तरफ मॉब लिंचिंग करो, चौथी तरफ इलेक्शन का मसला उठाओ, उधर मदारिस का मसला उठाओ, उधर अज़ान का मसला उठाओ, इधर गौकुशी का मसला उठाओ। क्या क्या बोलें। मुसलमानों में कौन सी जमात ऐसी है कि जो एक को फॉलो करके चले? इधर से एक वेबसाइट ये काम कर रहा है, एक ग्रुप वो काम कर रहा है, और मुसलमान मज़े की नींद लेके सो रहा है, कट्टे आबाद करते हुए, चबूतरे आबाद करते हुए, रात के 2-2 बजे तक यूट्यूब में लगे हुए, गंदी फिल्में देखते हुए और सीरियल देखते हुए, फजर की नमाज गारत करते हुए, रात सुबह के 12-12 बजे तक बिस्तर पे पड़े हुए, कमाने का शौक़ नहीं, माँ बाप की खिदमत के जज्बे नहीं, परिवार को पालने की फ़िक्र नहीं, अच्छे पोस्ट पे जाने के जज्बे नहीं। ऐसे ही एक हैवानियत और दरिंदगी का एक समाज है जो जंगल में पनपने के लिए आया है। किससे शिकायत की जाए? किसके पीछे चलने तैयार हैं? किसकी सुनने तैयार हैं? किस कदर जुर्अतमंदी, बेहयाई, बेग़ैरती, बेशर्मी के साथ किसी आलिम के ख़िलाफ़, किसी हाफिज़ के ख़िलाफ़, किसी अपने से बड़े वाले के ख़िलाफ़ ज़बानें बड़ी जुर्अत से खुल जाती हैं। हम डरते हैं अपने किसी आलिम को, मैं भी आलिम हूँ, मैं भी मुफ्ती हूँ, लेकिन मुझसे बड़े किसी मुफ्ती साहब के बारे में कोई बात बोलते हुए मुझे सोचना पड़ता है कि वो उनके बारे में हम कैसे बोलें, इतने बड़े आदमी हैं। हमें जब अपने बड़ों के बारे में ज़बान खोलते हुए डर होती है तो हमसे छोटे, जाहिल, पढ़े नहीं हैं, जानते नहीं हैं, कितनी बड़ी जुर्अत से फ़लाँ आलिम के ख़िलाफ़, फ़लाँ मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़, फ़लाँ इमाम के ख़िलाफ़ बोल देना कितना आसान है। अरे जिससे जुड़ना है उससे कट गए, दीन के रहबर और रहनुमाओं से बदगुमान हो गए,
जो मरीज डॉक्टर से बदगुमान हो गया और जो पैसेंजर अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से बदगुमान हो गया, मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, उस डॉक्टर से इलाज कैसे होगा, तो फिर हमारा रहबर रहनुमा कौन होगा? फिर वही यूट्यूब पर आने वाले आवारा अय्याश किस्म के लुटेरे और पैसों की खातिर ज़मीन और ज़मीर बेच देने वाले, वो कुरान का दर्स देने, हदीस का दर्स देने, वो मसले मसाइल बताने, वो इस्लाम पर एतराज़ करने के लिए आएंगे। उससे मुसलमान समझेगा हमारा इस्लाम ऐसा है वैसा है। हकीकत पाने के लिए, सच्चाई सुनने के लिए किसके पास बैठे हैं? कब हमने कोशिश की कि हम हकीकत सुने और समझें? कितना पुकारा नहीं गया। जो निज़ाम अल्लाह ने इस्लाम में रखा है, जुमा का बयान आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हिंदुओं में है, ईसाइयों में है, यहूदियों में है, सिखों में है। क्या किसी मज़हब में है ऐसा निज़ाम कि वहाँ उस कौम के मानने वाले अपने पंडित, पुजारी, पोप के सामने रोज़ाना हर हफ्ता आते हों, आधा घंटा 1 घंटा बैठते हों, मज़हब के बारे में सुनते हों, उस पर अमल करने के जज्बे रखते हों? दूसरे मज़हब वालों को अपने मज़हब की मालूमात है ही नहीं, मज़हब की मालूमात देने का कोई सिस्टम है नहीं। सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ने निज़ाम दिया है कि हर हफ्ता जुमा की बरकत से 1 घंटा, आधा घंटा पूरी तैयारी के साथ कौम को समझाने, सुधारने, एक जहन देने के लिए तैयारी करना, मुताला करना, बातें जमा करके पेश करना, ताकि सुने, समझें, सुधरें। कितने साल नहीं गुजर गए, क्यों बदलने तैयार नहीं हैं? अपने बस के दीन पे चलने क्यों तैयार नहीं हैं? नफ़रतें पालते हुए जी रहे हैं, दुश्मन बन के जी रहे हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पर अगर कोई दुश्मन आ जाए, किस हमदर्दी के साथ मुसलमान उठेगा मैं अपने भाई को बचाऊं? ऐसे भीड़ भगदड़ मचेगी कि हर एक को अपनी जान बचाने के लिए, दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। ऐसे नफ़रतों के साथ जो जीते हैं वो कभी अल्लाह की मग़फ़िरत के हक़दार नहीं होते हैं। मोहम्मद इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह या किसी वली के बारे में लिखा है, बदगुमानी से उस वक्त के बादशाह ने 5-7 नेक लोगों के बारे में कत्ल का फ़ैसला कर दिया। उस ज़माने के बादशाह ने 5-7 नेक लोगों के बारे में कत्ल का फ़ैसला किया। सूली देने के लिए जब आगे बढ़े, 5-7 खड़े हैं लाइन से, तो उनमें से जो आखिर में थे वो पहले आकर खड़े होते हैं और आगे बढ़कर कहते हैं कि मुझे पहले सूली दी जाए। तो बादशाह पूछता है, तुम्हारा नंबर आखिर था, तुम पहले आकर पहले सूली क्यों लेना चाहते हो? वो कहने लगे, जितनी देर मुझे सूली में लग जाएगा उतनी देर मेरे साथियों की ज़िंदगी बढ़ जाएगी, वो उतनी देर सुभान अल्लाह या ज़िक्र कर सकते हैं। मैं उनसे पहले मर जाऊं ताकि इनको कुछ इबादत का और ज़िक्र का मौका मिल जाए। वो जान देने में आगे रहते थे और आज का मुसलमान की जान लेने में आगे है। कितना कत्ल कर देना, मर्डर कर देना, फला रिश्तेदार को मार देना, बेटे को मार देना, बेटी को मार देना। बेटी पैदा होने पर 5 गोलियां बेटी के सीने में उतार देता है बाप। ऐसी दरिंदगी के साथ जब मुसलमान जिएगा तो फिर बताओ, वक्त का फ़िरऔन मुसल्लत नहीं होगा तो कौन आएगा? हम टाइम दे रहे हैं अपने बीवी बच्चों को, जितना हम बिज़ी हैं मोबाइल में, नेट में, इंटरनेट में, ऐसा बिज़ी देखकर मुझे तो लगता है कि जब हज़रत इज़राइल जान लेने के लिए आएंगे तो फिर ये कहेगा 2 मिनट रुको, थोड़ा चैटिंग चल रही है, एक 2 मिनट रुकिए, मैं अभी कॉल करना बाकी है। ऐसा बिज़ी मौत के वक्त भी ये हज़रत इज़राइल को जवाब देगा। उधर बच्चा रो रहा है, माँ पुकार रही है, उधर घर का काम है, पानी लाना है, सौदा लाना है, तरकारी लाना है, माँ खाने को बोल रही है, लेकिन इधर ऐसा धुन लगा हुआ है फिल्म का, यूट्यूब का, मोबाइल का, किसी का जवाब देने तैयार नहीं है। ऐसे जंगल के दरिंदों की जब ज़िंदगी होगी तो फिर जंगल का राजा शेर है, कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं होगा। दिलों के कीने को पाक करो, जो करते हो नेकियां उसे बचाने की कोशिश करो, उसमें इखलास पैदा करो। पहले ही करते कम हो, उसको भी क्यों गवाते और गारत करते हो?
जो कुछ भी करने के मौके मिल जाते हैं वो कर कर उसे बचाने की फ़िक्र और हिफाजत की कोशिश करो। थोड़ा सा नेक काम कर लिए, ताज्जुब है बंदे का हाल भी गुनाहों को छुपाता है, नेकियां दिखाता है। हालांकि नेकी दिखाना भी गुनाह है, नेकी दिखाना भी गुनाह है, उससे नेकी बर्बाद हो जाती है। गुनाह को जिस तरह छुपाते हो ऐसे नेकियों को छुपाओ तब नेक बनोगे। गुनाह को छुपा के करते हो, नेकी थोड़ी कर लिए सबको बोलते रहते हो, मैं उम्रा को जाके आया, मैं हज को जाके आया, मैं तहज्जुद पढ़ के आया, मैं चंदा करके लाया, मैं मस्जिद का फ़लाँ काम किया, मैं घर का फ़लाँ काम किया, मैं यतीमों को दिया, बेवाओं को दिया, फ़लाँ को दिया। अल्लाह काम ले लेते हैं, तौफीक उसकी है, वरना हमारा कुछ नहीं है। काबतुल्लाह बनाने वाले चले गए, बाबरी मस्जिद बनाने वाला चला गया, मक्का मस्जिद बनाने वाला चला गया, हम थोड़ा रंग रोगन कर ले के खुश हो रहे हैं तो कौन सी गलतफहमी में मुब्तला हो। नेकी कर लेने से भी ज़्यादा नेकी बचाने की कोशिश करो। वो सुराख जिससे हमारी नेकियां छन रही हैं वह ऐसा छागल है जिसमें हम पानी डाल रहे हैं लेकिन भर नहीं रहा है। और क़ियामत में जब हाज़िरी होगी नेकियों का, वो खाली छागल लेकर समझेगा कि मैं बहुत नेकियां करके आया हूँ, लेकिन जिन सुराखों से वो चली गई हैं उसका पता क़ियामत में चलेगा। अल्लाह के नेक बंदे ये फरमाते थे, नफिल इबादत को छुपाने के लिए जो कोशिश कर सकते हो करो। चुनांचे पहले ज़माने में लोग नफिल रोज़े रखते थे, रोज़े की हालत में चेहरा थोड़ा उतर जाता है, थोड़ा अजीब दिखता है, सूखी सूरत रहती है, तो अल्लाह वाले अपना नफिल रोज़ा छुपाने के लिए, ताकि कोई ना समझे कि मैं रोज़े से हूँ, साबुन से मुंह धोकर, तेल लगाकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर आते थे, ऐसा लगे कि अभी खाना खा के आ रहे हैं, हालांकि वो रोज़े से होते थे। ये क्यों करते थे? थोड़ी देर की रियाकारी की वजह से मेरे दिन भर का भूखा रहना गारत हो जाएगा, थोड़ी सी रियाकारी की वजह से मेरी ये सारी मेहनतें जो मैं अल्लाह के खातिर या उसके घर के खातिर कर रहा हूँ सब बर्बाद हो जाएगा। नफिल इबादत को ऐसे छुपाया करते थे। कितने अल्लाह वाले, हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह अहले बैत में से हैं, 200 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मामूल रोज़ाना, 100 घर महल्ले के रात के अंधेरे में किसी को पता चले बग़ैर पीठ पर थैला लेकर गेहूं का, चावल का, उस ज़माने में हर घर के दरवाज़े पर रख कर महीने भर का राशन, महीने भर का ख़र्चा थैली में रख कर घर के अंदर डाल देते, दरवाज़ा खटखटा के अंधेरे में चले जाते। 100 घर वालों को पता तक नहीं चला कि हमें इतने महीनों से कौन राशन ला के दे के जा रहा है। मरने के बाद गुस्ल देते वक्त जब उनके पीठ पर मज़दूर थैले उठाने से जो गट्टे बैठ जाते हैं, वैसे गट्टे उनके पीठ पर जब देखा गया तो ताज्जुब से पूछे, भाई ये तो अल्लाह वाले थे, इनके पीठ पर गट्टे कैसे आए? जब 1 महीना 2 महीने गुजरने के बाद उन गरीबों का अनाज जाना बंद हो गया, तब पता चला कि फ़लाँ अल्लाह का बंदा पहुंचा के जाता था। ऐसे वो रात के अंधेरे में अपने नेकियां करते थे। और आज हमारे लिए किसको बोला जाए, कैसे बोला जाए? अगर कोई इस मन्नत समाजत को पैर पकड़ के बोलने से सुन लेगा, थोड़ी पकड़ के बोलने से सुन लेगा, रो के बोलने से सुन लेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन थोड़ा तो बदलाव अपने अंदर दिखाओ, थोड़ी तो तब्दीली अपने अंदर लाने की कोशिश करो। इस्लाम, मुसलमान, ज़िंदगी, ये तरक्की, कुरान, हदीस, ये सब चीज़ें कैसे आलम के लिए नमूना बनेंगी जब खुद हमारे अंदर इतनी गंदगी आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात जिनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, शराब का आदी, नशे का आदी, कितने मुसलमान हैं हलाल से कमाते हैं, हराम में लुटाते हैं, बीवियों को रोज़ मारने के वाक़ियात, बच्चों की कदर नहीं, बच्चों की पढ़ाई नहीं, बेटियों को पालने के लिए बेचारी माँ 4 घरों में बर्तन धोकर घर साफ़ करके आ रही है, इधर शोहर मार कर पैसे वसूल करके शराब पी के आ रहा है।
महल्ला देख रहा है, गली के लोग देख रहे हैं फलां औरत पे जुल्म हो रहा है, लेकिन है कोई मर्द, है कोई माई का लाल जो उसके गिरेबान पकड़ के उसे जूते लगाए, उसे सुधारे। हर किसी को यह है कि दूध का धुला हुआ बन के रहना चाहता है, हमारे को कई को, हमारे को कई को। क्या समझते हो अगर ये बुराई तुम्हारे घर तक पहुंचेगी तो तब तुम्हें कौन बचाएगा? इसकी शराब की लत, उसकी बेटियों की बेहयाई की लत देखकर वो बुराई तुम्हारे नस्ल में पहुंचेगी तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी नस्ल को बचाने किसको भेजेगा? बुराई का रोकना ईमान की अलामत है। बुराई से रोकने के जज्बे ख़त्म हो जाना ये मोमिन ईमान से ख़त्म हो जाने की अलामत है। मोमिन कभी कुफ्र और मुनकर को गवारा नहीं करता है। कितने मुसलमान हैं माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को सता सता कर दम कर दिए हैं। माँ बाप बच्चों के लिए हर जुमा रो रहे हैं, दुआ कर दीजिए कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, हमारे बच्चे सुधर जाएं। बच्चे ऐसे ही बड़े हो गए। मैं कहता हूँ जब बाप धूप में और माँ चूल्हे पर जलती है तब जाके औलाद पलती है, ऐसे ही औलाद नहीं पलती है। बाप धूप में जब जलता है, माँ चूल्हे पे जब जलती है तब ये औलाद पलती है। कितनी मुश्किलों से माएँ पालते हैं, कितना गालियाँ सुनते हैं, कितना वो जवानी अपनी औलाद के खातिर तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। होटल में काम करने वालों को देख लो, बाज़ार में काम करने वालों को देख लो, होटल के नौकर के साथ कैसी ज़बान ओनर की होती है, बाज़ार में थैले उठाने वाले के साथ कैसी ज़बान होती है, कैसा ओनर अपनी हुकूमत दिखाता है। ये सब बर्दाश्त बच्चों की खातिर है। ईद के मौक़ों पर पुराने कपड़े, रात का खाना माँ खाकर सुबह का ताज़ा अपने बेटे को खिलाती है। पुराने कपड़ों में बाप ईद करके नए कपड़े अपने बच्चे को पहनाता है। फाके और बचा बचा कर माँ बाप अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहते हैं। गालियाँ सुनकर उनकी शादी और पढ़ाई के लिए फीसेस जमा करते हैं। मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टियाँ और घर और ज़मीनात बेचकर बच्चों का फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही बच्चे हैं कि बाप के बूढ़े और बीमार हो जाने पर उसे टाइम देने, दवाई देने, खिदमत करने का शौक़ और जज्बा ख़त्म हो गया। आज की रात माँ बाप का दिल दुखाने वाले की मग़फ़िरत नहीं होगी। जिन माँओं की आहें, जिन माँ बाप की बद्दुआएं मिली हैं, आज बयान के बाद सबसे पहले, बल्कि यहाँ से जाने से पहले ही माँ को सताए हो, बाप को सताए हो, सबसे पहला फरीज़ा है कि आज माँ के हाथ पकड़ लो, बाप के पैर पकड़ लो और बोलो कि अब्बा जान, अम्मी जान, मैंने आपको बहुत सताया, आपके एहसानात बहुत हैं, आज मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप नहीं माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी आज मुझे माफ़ करने वाले नहीं हैं। और अगली बार मुझे ये रात मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे कोई गारंटी नहीं है। माँ को बस ये जुमले तुम्हारे कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, ये ऐसे जुमले हैं कि माँ सख्त दिल क्यों ना हो लेकिन वो तड़प कर बेटे को गले से लगा लेगी। वो बोलेगी बेटा तेरी गलती ही क्या है। माएँ तो पलके बिछाए रहती हैं। उन बच्चों से पूछ लो जिनकी माएँ नहीं हैं, उन लोगों को देखो जिनका बाप का सहारा उड़ गया है। आज उनके कपड़े, उनका ख़र्चा, उनका स्कूल, उनकी पढ़ाइयाँ, कितना परेशान हैं वो बच्चे। हर साल 1 लाख बच्चे हैं जो यतीम हो जाते हैं, बाप का सहारा उड़ जाता है। नेमत है तो कदर कर लो, बहुत बड़ी नेमत है बाप का सहारा उड़ जाता है तो शरीयत में उस बच्चे को यतीम कह दिया जाता है। माँ के मरने पर कोई लक़ब नहीं मिलता, बाप चला जाता है तो फिर वो यतीम हो जाता है। एक सहारा होता है बाप। आज बाप के, माँ के सताने वाले की मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। ताल्लुक़ात तोड़ के जी रहे हैं, रिश्ते नाते तोड़ के जी रहे हैं। छोटी सी बात हो गई थी, मुंह देखने तैयार नहीं हैं, एक दूसरे की खैर खैरियत पूछने तैयार नहीं हैं। भाई बहन के रिश्ते ख़त्म, भाई भाई के रिश्ते ख़त्म, चाचा मामू से रिश्ते ख़त्म। आज रिश्ते तोड़कर जीने वाले की मग़फ़िरत नहीं होगी। ये वो गुनाह है जिससे तौबा की ज़रूरत है। ये हमारे बस में है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे और ये गुनाहों से तौबा नहीं की जाएगी तो फिर ये सोच रहा कि हम गद्दी पे बैठेंगे, दिल्ली पे हुकूमत करेंगे, हमारी पॉलिटिक्स हुकूमत आएगी, हम जीतेंगे, फला होगा, ये सब बिल्ली के ख्वाब में छीतड़े हैं।
जब अपने बस का नहीं कर सकते हो तो फिर अल्लाह ताला भी वो नहीं करेंगे जो उसकी कुदरत का है, और जब अपने बस का करोगे तो फिर अल्लाह वो करेंगे जो उसकी कुदरत का है। छोटे बच्चे के साथ जो मामला माँ का होता है, अल्लाह का मामला अपने बंदे के साथ वो होता है। जब बच्चा अपनी तोतली ज़बान से अम्मी अब्बू खाना पानी बोलता है तो बच्चा के बोलने से माँ जितना खुश होती है, अल्लाह का बंदा भी जब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के बारे में, अल्लाह फ़लाँ गुनाह हो गया, फ़लाँ गलती हो गई, फ़लाँ हो गया, माफ़ कर दे, तो अल्लाह भी इतना खुश होते हैं। हदीस में आता है कोई बंदा तहज्जुद के वक्त में बैठकर ज़िक्र करने की आवाज़ से अल्लाह उतना खुश नहीं होते जितना गुनहगार की आवाज़ से खुश होते हैं। गुनहगार जब अल्लाह के सामने आकर अल्लाह के सामने नदामत और तौबा करता है, उससे जितना खुश होते हैं, अल्लाह ताला ज़ाकिर के ज़िक्र से भी उतना खुश नहीं होते हैं। इसमें मेरा बंदा लौट आया है। इसलिए आज की रात तौबा की रात है। जो हराम गुनाह हैं उन हराम गुनाहों से तौबा की रात है। अगर अपने पालने वाले बाप के साथ हम वफ़ादार नहीं बन सके तो फिर हम मुल्क के साथ क्या वफ़ादार बनेंगे, हम कौम के लिए क्या वफ़ादार बनेंगे। 9 महीने पेट में रखकर अपने खून को दूध बनाकर पिलाने वाली माँ के साथ हम वफ़ादार नहीं बनेंगे तो फिर हम पूरी कौम के लिए क्या वफ़ादार बनेंगे। माएँ तो अपनी दुआओं में अपनी उम्र भी बच्चे को देने की बात करती हैं कि अल्लाह मेरी उम्र मेरे बच्चे को मिल जाए, मेरी उम्र मेरे बच्चे को मिल जाए। कितनी माँओं ने अपने बच्चों की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। एक वाक़या लिखा है, एक बच्चा कान से माजूर पैदा हुआ, उसका कान बहुत छोटा था, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत शर्मिंदा होता, झगड़े होते, रोता और हर दिन घर में मायूस होकर आता। तो बच्चे से बाप ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे। तो एक दिन ऑपरेशन हो गया, कान सही लगा दिया गया। अब उसके बाद जब बच्चा बड़ा हुआ, पढ़कर बड़े पोस्ट पे चला गया और 10-20 साल के बाद माँ का जब इंतकाल हुआ तो बाप ने बेटे को बुलाकर जनाजे के पास खड़ा करके माँ के सर से दुपट्टा हटाकर दिखाया कि तुम्हारा कान तुम्हारी माँ ने लगाया था। पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाई माँ ने कि मैंने अपना कान तुम्हें दिया है। जनाजे पर माँ का पता चला कि ये एहसान मेरी माँ का था। और उसी कान से माँ को कितनी गालियाँ दिया था, उसी कान से कितनी गालियाँ माँ ने अपने बेटे की ज़बान से सुनी थी। कितनी माएँ हैं जो अपनी आंखें बच्चों के लिए कुर्बान कर देती हैं। आज माँ बाप की नाफरमानी करने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। ये बड़े बड़े हराम गुनाह, इनसे तौबा कर लो, फिर अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को जो जुल्म हम देख रहे हैं वो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला या तो उनके हक़ में हिदायत देगा या फिर दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दूसरा अहम ऐलान ये है, गुज़िश्ता मंगल हमारे यहाँ मेहदीपट्टनम में लाइब्रेरी एक इदारे की तहत में शुरू की गई। आप में से बहुत से हज़रात भी शायद 2-4 हज़रात तशरीफ़ लाए थे। लाइब्रेरियाँ जो होती हैं, किताबें, ये बहुत बड़ी नेमत होती है और इसके ज़रिए से दीन की हिफाजत होती है। बहुत अहम कुरान, हदीस और फ़िक़ह की किताबें वहाँ पर जमा की गई ताकि उलमा और हुफ़ाज़ और जो अहले इल्म हज़रात हैं वो उससे इस्तेफ़ादा करें। ये सिस्टम हमने जो शुरू किया था इससे पहले साल मेंबर साजी के ज़रिए से कि लाइब्रेरी के कायम करने में इतने मेंबर रहें और उन लोगों के ताउन से ये लाइब्रेरी कायम हुई और जब तक अल्लाह ताला को मंजूर हो उससे उलमा इस्तेफ़ादा करेंगे और पढ़कर जितने लोगों को सुनाएंगे, जैसे मैं अभी आपको सुनाया, उन्हीं किताबों से पढ़कर सुनाते हैं तो लोगों को फ़ायदा होगा। सवाब जारिया है, हमेशा का सवाब है। लोग अपने दिमाग में मखसूस इबादतें बना के रखे हैं, ये काम के वास्ते रहे तो देंगे पैसे, ये काम के वास्ते रहे तो नहीं देंगे। मस्जिद में मेहराब बनाना है
मीनार बनाना है, फ़लाँ जगह बनाना है तो देंगे, और वाशरूम बनाना है बोले तो नहीं देंगे, गेट बनाना है बोले तो नहीं देंगे, अंदर का कुछ काम है तो बोलेंगे। अजीब नादानी है। अल्लाह का घर सब बराबर है, गेट बनाना भी बराबर, मेहराब बनाना भी बराबर, दोनों अल्लाह के घर से ताल्लुक़ रखते हैं। मखसूस इबादत की चीज़ें रख ली हैं और वो है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और जबकि हमें ये होना चाहिए कि मैं सवाब पाना चाहता हूँ, कौन सा अमल करूँ जिससे मैं सवाब पाऊँ और हमेशा का सवाब पाऊँ, ये पूछ कर ख़र्च करना चाहिए। तो इस साल भी हमने ये निज़ाम बनाया है कि इस रमज़ान और शव्वाल तक दूसरा एक निज़ाम मेंबर साजी का कि मज़ीद ज़रूरी किताबों के लिए हमने एक तरतीब बनाई है, जिस तरह पहले बनाई थी कि एक मेंबर के लिए 3000 रुपये लाइब्रेरी की मज़ीद किताबों की खातिर 5 से 7 लाख की किताबों की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने निज़ाम बनाया कि एक मेंबर अपनी तरफ से 3000 रुपये की मेंबर साजी करेगा, तो उसके ज़रिए से जितना ताउन होगा वो मेंबर का हिस्सा होगा और लाइब्रेरी का हिस्सा बनेगा। जब तक वह कुरान, तफसीर और हदीस की किताबें रखी रहेंगी, पढ़ी जाएंगी। इस दौर में लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि अब तो सब PDF बन गए, मोबाइल में आ रहे हैं, नेट में डाउनलोड कर रहे हैं, पढ़ ले सकते हैं। हिमाकत है, नादानी है, कोई नहीं पढ़ता नेट पे पढ़ने के भरोसे से असल किताबों से भी महरूम हो जाते हैं। और किताबों की जो रौनक है वो नेट में पढ़ने से नहीं आती है, और जो दायमी और सवाब है वो उससे हासिल नहीं होता जो किताब से पढ़ने से हासिल होता है। इस वास्ते बहुत खैर का ज़रिया है। आप हजरात से भी दरख्वास्त की जाती है, जो आप में से दिलचस्पी रखते हैं इस खैर में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। इसके लिए अभी हो या बाद में हो, आप हजरात मुझसे हो या हमारे हाफिज़ साहब से हो रब्ता करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को समझ, अक़ल और अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जिनके माँ बाप गुज़र गए उनके लिए भी कुछ बता। औलाद से नाफरमानी हो गई, माँ बाप गुज़र गए, तो उसके लिए तौबा या फिर उनके लिए इशारा। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, आज की रात जिनके ज़िंदा हैं उनसे माफ़ी का मौका है, जिनके नहीं हैं उनके लिए माफ़ी का मौका नहीं है, लेकिन माँ बाप के लिए ईसाले सवाब का ज़रिया है। तो क्या करना है, जिनके माँ बाप नहीं हैं इतना उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करो, अल्लाह से मांगते रहो कि अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। इतना दुआएं करो कि अब दिल बोले कि अल्लाह बख्श दिए होंगे। दूसरा काम, अपनी ताकत के बक़दर सदक़ा खैरात के ज़रिए से उनके लिए ईसाले सवाब करते रहो। तीसरा काम, माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त व अहबाब हैं, उनमें से जो ज़रूरतमंद और मोहताज हैं उन पर ताउन और खैरात और उनके साथ हुस्न सलूक करते रहो। ये वो काम है जिसकी वजह से अगर किसी के माँ बाप ऐसी हालत में इंतकाल हो गए कि बच्चा उनका हक़ अदा नहीं कर सका और नाफरमानी में जी लिया, अल्लाह से उम्मीद है कि मौत के बाद भी इस अमल के जारी रहने से अल्लाह एक दिन उसे फरमाबरदारों में लिख देंगे। तो इस वास्ते जिनके माँ बाप नहीं हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार, कसरत से ईसाले सवाब, कसरत से दुआ का अहतमाम और कसरत से उनके रिश्तेदार और उनके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ करीम अल्लाह, आप बड़े पाक और बेअयब हैं, आप हर चीज़ पे क़ादिर हैं, आप जो चाहते हैं वो करते हैं, आप ही की मर्ज़ी से ये सब चल रहा है। कश्मीर के हालात भी आप जानते हैं, फ़लस्तीन के हालात भी आप जानते हैं, म्यांमार के हालात भी आप जानते हैं। मुसलमानों पर जो जुल्म और जो बर्बरियत, जो दरिंदगी और जो बदनामी हो रही है वो भी आप जानते हैं। हमारी रात की तन्हाइयाँ भी जानते हैं, हमारी तन्हाइयों के गुनाह भी आप जानते हैं। जितना आपकी नेमतें खा के अपने दांत बीमार हो गए, दांत ख़राब हो गए
और ज़बान नाशुक्री करते करते नहीं थकी, वो भी आप जानते हैं। अल्लाह बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपकी नेमतें खा कर आपकी नाफरमानी भी आप जानते हैं। हम किस मुँह से आपकी जन्नत का सवाल करें, किस मुँह से मग़फ़िरत का सवाल करें। कोई अमल नहीं दिखता जिसका वास्ता देकर हम मग़फ़िरत मांगें। अल्लाह हम निहत्ते हैं, खाली हैं, कोई अमल नहीं है, खाली पूंजी है, कोई ज़रिया नहीं है। बस आपकी रहमत, आपका फ़ज़ल, आपके हबीब का सदक़ा, उसी की बरकत से हम बख्शिश की दुआ मांगते हैं। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए, बख्श दीजिए, अल्लाह बख्श दीजिए। हमने सुना एक ताजिर के पास लोग नकली पैसे लेके आते और कहते कि असली हैं, सौदा लेके जाते। वो ताजिर जानते हुए भी रख लेता और सौदा दे देता। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो फिर वो ताजिर कहने लगा, ऐ अल्लाह मैं ज़िंदगी भर तेरे बंदों के नकली पैसे लेकर सौदा देता रहा, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी के नकली आमाल लेकर अपनी जन्नत दे दे। अल्लाह उस ताजिर की ये दुआ आपको पसंद आई और आपने बख्शिश की और जन्नत के फ़ैसले फ़रमा दिए। हम भी ऐसे ही ताजिर हैं जो नकली आमाल लेकर तेरे पास, तेरे दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह कबूल कर ले और जन्नत दे दे, कबूल कर ले और मग़फ़िरत दे दे, कबूल कर ले और तेरी रहमत दे दे। उन गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक़ दे दे जिससे आज आप माफ़ नहीं करते हैं। महरूमुल क़िस्मत लोगों से हमें बचा ले, उन हराम गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक़ दे दे। अल्लाह कितने बीमार हॉस्पिटलों में पड़े हैं, हज़ारों लाखों रुपए लुट रहे हैं। अल्लाह डॉक्टरों का खिलौना बन चुके, प्रॉपर्टियाँ लुट चुकी। अल्लाह मालदारी से गरीबी में आ चुके, उन बीमारों के हाल पर रहम फरमा, उनको सेहत नसीब फरमा। हर जुमा दुआ की दरख्वास्तें आती हैं, अल्लाह उन तमाम बीमारों को सेहत नसीब फरमा। आज शब बारात है, इतने लोग जो जमा हुए हैं, हर घर से जब ये निकले थे शायद इनकी वालिदा ने, इनकी बीवी ने, इनकी बहन ने, इनके किसी बेटी ने कहा होगा कि अब्बू आप जा रहे हैं मस्जिद, आप मेरे लिए दुआ करके आइए। माँ ने कहा होगा बेटी के रिश्ते के लिए दुआ करके आइए। बहन ने कहा होगा भाई से कि मेरे लिए दुआ करके आइए। अब्बू बीमार हैं, भाई बीमार है, बेटी के रिश्ते नहीं हैं, जॉब नहीं लग रही है, कर्ज़ों के मसले हैं, आज दुआ करा के आओ, मौल साहब से दुआ कराओ। उन उम्मीदों पर वो घर की ख़वातीन भेजी होंगी। ऐ करीम अल्लाह हमारे गुनाहों को ना देख, उन ख़वातीन की दरख्वास्त की लाज रख ले। अल्लाह जो जिन उम्मीदों पर आज तेरे दरबार में आए हैं सबकी दुआएं कबूल कर ले। घरों में जो औरतें हमारी दुआओं की कबूलियत की उम्मीद पर बैठी हैं उनकी दुआएं कबूल कर ले। इस मजमे के सदक़े से हमें मुस्तजाबुद दावत बना दे। ऐ अल्लाह रात की तन्हाइयों के गुनाह से बचा ले। ये आँखें बहुत गुनाह कर चुकी हैं, हर नौजवान जानता है तन्हाइयों में उसने मोबाइल में क्या क्या देखा है। अब ये आँखें तेरे हबीब का दीदार कैसे कर सकती हैं, ये आँखें तेरा दीदार कैसे कर सकती हैं। हमने इन आँखों की वो लाज ख़त्म कर ली है। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत से कल क़ियामत के दिन तेरे हबीब के दीदार से महरूम ना फरमा, तेरे दीदार से महरूम ना फरमा। अल्लाह इन आँखों को वो मकाम दोबारा दे दे, वो शर्फ़ दोबारा दे दे, तेरे नबी की ज़ियारत दुनिया में भी करा दे, तेरा दीदार आखिरत में करा दे, हमें अपने दीदार से महरूम ना फरमा। है करीम अल्लाह आज दुश्मन कैसे हम पर जुल्म कर रहा है, हम ख़ुद भी बड़े जालिम हैं और इंसान और दूसरे लोग भी जुल्म कर रहे हैं। हम खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, दूसरे भी हम पर जुल्म कर रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाराबाजी हो रही है। द कश्मीर फाइल्स के ज़रिए से जंगी महाज कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह गुजरात और गोधरा के फसादात में मुसलमान बेटियों के साथ, हामिला औरतों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा जालिमाना मंज़र आसमान और ज़मीन ने देखा है। अल्लाह कैसी खून की नालियाँ बही हैं। ए करीम अल्लाह अब रहम फरमा दे,
अब रहम फरमा दे, अब रहम फरमा दे। अल्लाह अब और जुल्म देखा नहीं जाता, अब और हम में सख्त नहीं है कि हम जुल्म सह सकें। अल्लाह वैसा ईमान नहीं है जो सहाबा का था, वैसा ईमान नहीं है जो तेरे नेक बंदे औलिया का था। अल्लाह वो ईमान की खातिर जान देने तैयार हो जाते थे। अल्लाह हमारा कमज़ोर ईमान है, हम जान की खातिर कहीं ईमान ना गवा बैठें। करीम अल्लाह हमारी जान की भी हिफाजत फरमा, ईमान की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी जान की भी हिफाजत फरमा, ईमान की भी हिफाजत फरमा। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय दुआ और बद्दुआ के। अल्लाह हम हर हाल से खाली हैं, हर हाल से खाली हैं। अल्लाह वो थे जिनके हाथ उठ जाते तो वक्त के बादशाह भी कांप जाते थे। अल्लाह आज हमारे सजदों की लज्जत भी ख़त्म हो गई, दुआओं की लज्जत भी ख़त्म हो गई। अल्लाह हलाल रोज़ी दे दे, हराम के दाने दाने से बचा ले। अल्लाह कौम के मुक्तदा और उलमा की कदर दे दे। ये कौम क्यों अपने मुखलिस और खैर खाहों से कटती जा रही है? कैसे हमारी ज़बानें उलमा के ख़िलाफ़ खुल जाती हैं? कैसे हम बेअदब बन जाते हैं? ए करीम अल्लाह हमें अदब सिखा दे, हमें अदब सिखा दे। जहन्नम का डर दे दे, अल्लाह कब्र का डर दे दे, तेरा डर दे दे। अल्लाह गुनाहों से नफ़रत दे दे, जन्नत से मोहब्बत दे दे। ए करीम अल्लाह रोज़ी में बरकत दे दे, बीमारों को सेहत दे दे, मकरूज़ीन को ज़रूरतमंदों को दौलत दे दे, मुसलमानों को तरक्की दे दे। अल्लाह मुल्क में अमन दे दे, अल्लाह गैरों को हिदायत दे दे। अल्लाह हमें इस्तिक़ामत दे दे, अपनी जन्नत और मग़फ़िरत दे दे। अपने रब की अल्लाह अपने काबे की और नबी के रोज़े की हाज़िरी का मौका दे दे। ए करीम अल्लाह हमदर्दी और इंसानियत दे दे। अल्लाह जो नफ़रतें हम पाल रहे हैं उसे मोहब्बत में बदल दे। अल्लाह जो अदावतें हमारे दिल में हैं उसे मोहब्बत में बदल दे। अल्लाह कमेटियों में इत्तेहाद नसीब फरमा, अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद नसीब फरमा, ख़ानदानों में इत्तेहाद नसीब फरमा। ए करीम अल्लाह तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं है। हमें मालूम होता कि तेरे अलावा कोई रब है जिसके पास देने की ताकत है तो हम उससे मांग लेते, लेकिन हमें यकीन है कि तेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि तू ही हमारा सब कुछ है। अल्लाह आज वैसे भी आप पहले आसमान पर आए हैं, आप ख़ुद निदा कर रहे हैं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, माफ़ करने आया हूँ। ऐ दाताओं के दाता, ऐ आकाओं के आका, ऐ अरहमर राहिमीन, ऐ राहिमल मसाकीन, ऐ अकरमल अकरमीन, ऐ ख़ज़ानों के मालिक, ऐ जन्नत व जहन्नम के रब, ऐ इंसानों और जिन्नातों के खुदा, तेरे ही दर में हम भिखारी बन के आए हैं। 11 महीनों से नाफरमानी और गंदगी करते हुए रूठ चुके थे, लुट चुके थे। ऐ रूठे अल्लाह, हम तुझे मनाने आए हैं, मान लीजिए अल्लाह, मान लीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आप नहीं माफ़ करेंगे हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जहन्नम में जलने की ताकत नहीं है। अल्लाह दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी? अल्लाह दुनिया की तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती, कब्र के सांप बिच्छू कैसे बर्दाश्त होंगे? हम कमज़ोर हैं अल्लाह, हम कमज़ोर हैं अल्लाह, हम कमज़ोर हैं अल्लाह। हमारी कमज़ोरी पे रहम फरमा, हमें आजमाइश के लायक नहीं है, हमें और इम्तिहानात से हमें बचा ले, मज़ीद आजमाइशों से बचा ले। मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा अल्लाह, इंसाफ पसंद लोगों को हुक्मरानी नसीब फरमा, हमारी मुसलमान बच्चियों में हया नसीब फरमा। बड़ी बदनामी की ख़बरें सुनते हैं, मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ जा रही हो, बाप पे क्या गुज़रेगी, माँ कैसे रोती होगी, अल्लाह ख़ानदान कैसे बदनाम हो जाएगा, बच्चियाँ कैसे आवारा हो रही हैं, नौजवान कैसे नशे के आदी बन रहे हैं, मस्जिदें कैसे वैरान हो रही हैं। ए करीम अल्लाह रहम कर दे, रहम कर दे। नौजवानों में शुजाअत दे दे, लड़कियों में हया दे दे,
बड़ों की कदर दे दे अल्लाह, ख़ानदानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद दे दे अल्लाह, सुनने वालों में अमल के जज्बे दे दे, कहने वालों को इखलास दे दे। ए करीम अल्लाह, मस्जिद का, मदरसे का, लाइब्रेरी का ताउन करने वालों की नस्लों के हिदायत के फ़ैसले फ़रमा दे अल्लाह। रमज़ान की मुबारक रातें, मुबारक दिन में इबादत की तौफ़ीक़ दे दे अल्लाह, लंबी उम्र दे दे अल्लाह, बीमारियों से बचा ले, कर्ज़ों से बचा ले, मुसीबतों से बचा ले, नफ़रतों से बचा ले, ज़मीनी झगड़ों से बचा ले, कारोबार की मुसीबतों से बचा ले, बरकतें नसीब फ़रमा अल्लाह। जिनके घरों के मसाइल अटके हुए हैं उसे हल कर दे, बेटी के शादी के मसाइल हैं हल कर दे, औलाद नहीं हो रही है औलाद दे दे अल्लाह, कर्ज़ों में घिरे हैं कर्ज़ों से छुटकारा दे दे, रिश्तेदार जेल में पड़े हैं अल्लाह, जेलों से छुटकारा दे दे अल्लाह, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं मुक़द्दमात में इंसाफ दे दे। ए करीम अल्लाह, तू दाताओं का दाता है, आज तेरा समंदर देने के लिए ठाटे मार रहा है अल्लाह, दे दे। जैसे आपने हज़रत आदम की तौबा कबूल की, हमारी भी कबूल कर ले। जैसे आपने हज़रत नूह की कश्ती को समंदर से पार लगाया, हमारी कश्ती को भी पार लगा दे। हज़रत इब्राहीम को नमरूद की आग से बचाया, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। हज़रत इस्माइल को अपने हज़रत इब्राहीम की चाकू से बचाया अल्लाह, हमें दुश्मनों और ज़ालिमों की चाकू से बचा ले अल्लाह। जैसे आपने हज़रत यूसुफ़ को जेल से रिहाई दी, ऐसे हमारे मुसलमानों को जेल से रिहाई दे दे। जैसे आपने हज़रत ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद दे दी, हमारे बे औलाद भाइयों को औलाद दे दे। जैसे आपने हज़रत दाऊद और सुलेमान को सल्तनत दे दी, आप हमें भी बादशाहत और सल्तनत दे दे, इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। वे करीम अल्लाह, जैसे आपने हज़रत अली और फ़ातिमा का बेहतरीन जोड़ा बनाया, ऐसे ही नौजवानों के लिए बेहतरीन जोड़ा फरमा दे। आपने जैसे हज़रत अय्यूब को बीमारी से शिफ़ा दे दी, हमारे बीमारों को शिफ़ा दे दे। ए करीम अल्लाह, जैसे आपने नबियों के साथ मामिला किया, इस उम्मत के गुनहगारों के साथ वो मामिला फ़रमा दे। हमें तन्हाई के गुनाह से बचा ले, तन्हाई के गुनाह से बचा ले अल्लाह। ये मजमा बड़े दर्द से, बड़े कुढ़न से, अपनी आँखों को आंसुओं से तर करते हुए तेरे दरबार में हाथ फैलाए हैं, इस उम्मीद पर कि आज बख्शिश हो ही जाएगी, अल्लाह को रहम आ जाएगा, अल्लाह माफ़ कर देंगे। माँ माफ़ कर देती है। बच्चा जब गुनाहों से लुत्पुत हो के आता है, माँ उसे धुला कर, साबुन से साफ़ करके, तौलिए से पोंछ कर उसे चूम लेती है। ऐ करीम अल्लाह, ये गुनहगार बंदे भी आज तेरे दरबार में धुलने आए हैं। आज हमारे गुनाहों को धो दीजिए, अपने से लगा लीजिए, वली बना लीजिए, विलायत दे दीजिए, आपसी मोहब्बत दे दीजिए, महरूम न फरमाइए, दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाज दीजिए। अल्लाह, जो जो हज़रात जो जायज़ तमन्नाएँ दुआएँ लिए बैठे हैं, उन सब जायज़ दुआओं को, तमन्नाओं को, ज़रूरतों को, जायज़ मकासिद को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। औरों के सामने हाथ फैलाने से, ज़लील होने से बचा लीजिए। अपने दर के अलावा दर दर का ना बनाइए, अपने दर का बना लीजिए। हमारी ज़रूरतों को, हमारी दुआओं को पूरा फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदुम के मरहुमीन के लिए है करीम अल्लाह, जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। है करीम अल्लाह, माँ बाप बहुत बड़ा सहारा होते हैं। है करीम अल्लाह, रिश्तेदार बहुत बड़ा सहारा होते हैं। कितने लोग हैं जो वायरस में चले गए, बीमारियों में चले गए, आज आँखें उन्हें देखने तरसती हैं, उस माँ की आवाज़ सुनने तरसती हैं, उस बूढ़े बाप का जुमला सुनने तरसती हैं। अल्लाह, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफ़ीक़ दे दीजिए। कब्र के अज़ाब से मरने वालों को बचा लीजिए। अल्लाह, हमारे तमाम साथियों के, इस मजमे में बैठे हुए मुसलमान भाइयों के मरहुमीन में से जो भी हैं, उनको कब्र के अज़ाब से, दोज़ख के अज़ाब से, मुश्किलात से नजात दे दीजिए। जन्नत के फ़ैसले फ़रमा दीजिए, शफ़ाअत के फ़ैसले फ़रमा दीजिए। है करीम अल्लाह, अपना डर दे दीजिए, अपनी मोहब्बत दे दीजिए। अल्लाह, आज की रात तुझसे, तुझी को मांगते हैं, हमें मिल जाइए। अल्लाह, हमें मिल जाइए।
जो आपका हो गया आप उसके हो गए, सारी कायनात उसकी हो गई। अल्लाह तुझसे तेरा सवाल है, तुझसे तुझी को मांगते हैं। ए करीम अल्लाह अपना बना लीजिए, हमारे बन जाइए, हमारे बन जाइए। आपके बनने वाले आमाल हमें दे दीजिए। अल्लाह वैसा बंदा बना लीजिए कि आपको प्यार आ जाए, आपको मोहब्बत आ जाए। ऐ अल्लाह दुश्मनों से बचा लीजिए, दुआओं को कबूल फ़रमा लीजिए, अपने हबीब के सदक़े से कबूल फ़रमा लीजिए, आज की रात की बरकत से कबूल फ़रमा लीजिए। इस मजमे में जो नेक लोग बैठे हैं उनकी बरकत से कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह हम सबको अपने हबीब का प्यारा बना लीजिए, अपना प्यारा बना लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम माहु अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।